हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट.जेएस पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका है, जिसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट भी बना चुका है। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा ना तो एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। जो बेसिकली आज का वीडियो भी हमारा नेक्स्ट.जेएस के रिलेटेड ही रहेगा। वैसे तो रिएक्ट में भी यूज होता है, लेकिन नेक्स्ट.जेएस में करने वाले हम लोग, ठीक है। तो आज हम देखने वाले इन डिटेल में जू स्टैंड, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें फोल्डर स्ट्रक्चर और मे भी इनके अंदर से जो भी सिंटैक्स वगैरह रहता है वो सारी चीजें हमें पता चल जाएगी इस एग्जाम्पल से। लेकिन उसके बाद हम एक एडवांस एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, एंड देन एडवांस में कुछ अलग सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, ठीक है। सो बेसिकली हम नेक्स्ट.जेएस का यूज करने वाले, क्योंकि हम राउटिंग वगैरह वो सारी चीजें रिएक्ट में नहीं करना चाहते, इसलिए हम नेक्स्ट.जेएस पे तरफ आ चुके हैं, ठीक है। तो चलो सिंपली मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट टर्मिनल के अंदर ओपन है, कोड डॉट करके इसको वीएस कोड में सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेती हूँ। सॉरी, इसके बाद स्पेस देना था, ठीक है। सो इसको मैंने वीएस कोड के अंदर यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद मुझे इसको क्लियर करना है। अब देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, मेरा ये प्रोजेक्ट रन करके दिखाओ तो हेलो श्रुति कह लो, कुछ नहीं डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। npm रन देव करके मैं आपको डिस्प्ले कर ही देती हूँ। देखो यहाँ पर मैं कोड भी दिखा देती हूँ। पैकेज.जेसन में आते हो तो यहाँ पर देखो कोई भी चीज, कोई भी डिपेंडेंसी हमने यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करी है, यानी कि कोई भी पैकेज अभी तक इंस्टॉल नहीं करा है। ऐप के अंदर आओगे तो पेज.जेएस के अंदर हमारे पास सिर्फ हेलो श्रुति हमने लिखा है, ठीक है। सो बस मुझे हेलो श्रुति दिखेगा होम पेज पर। मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ एक बार। सो यहाँ पर ये रन हो रहा है, वेट करते थोड़ा सा। सो इसको वन साइड में ले लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर Ctrl+S प्रेस कर देना अगर टाइम लग रहा होगा तो ये देखो हेलो श्रुति मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। बेसिकली इसके अलावा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो क्लियर कर लेती हूँ सबसे पहले। सो सबसे पहले हमें जू स्टैंड का एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली सबसे पहले मैं आपको ब्राउज पर लेके चलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ब्राउज पर सर्च करेंगे, ओके। जू स्टैंड आप सर्च कर लेना, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर npm के साइट पर आप चले जाओगे तो सिंपली यहाँ पर इन डिटेल में आपको सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। पहले तो इसका जो इंस्टॉलेशन का जो भी आपके पास कमांड होगा वो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। सो सिंपल यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर ले आके टर्मिनल के अंदर एज इट इज पेस्ट कर लेना, ठीक है। सो दैट्स इट, बस इतना सही कमांड है उसका, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन चालू हो गया। और देखो कितनी जल्दी हो भी गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जैसे कि इसी के नीचे आओगे ना, यहाँ पर एक्चुअली उसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, इन डिटेल में यहाँ पे ऑलरेडी बोला है। जैसे कि देखो पहले तो आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद फर्स्ट क्रिएट अ स्टोर, इसका एक अलग सा स्टोर क्रिएट कर दो। जैसे हम रेडक्स में करते थे वैसे इस घर भी स्टोर क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको कंपोनेंट में यूज करना है, दैट्स इट। और वैसे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है, और भी सिंपल वे में। तो इसलिए इसको अभी के लिए क्लोज करते हैं। वैसे हमें सिर्फ कमांड चाहिए था, हमने ले लिया और हमने इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको npm रन देव करके एज इट इज रन कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे कंफर्म भी कर लेते हैं पैकेज.जेसन में आके। ये देखो जू स्टैंड ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर आके देखते हैं। ये रनिंग है कोड हमारा, और एज इट इज यहाँ पर हेलो श्रुति मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है, जो बेसिकली रहेगा आपका काउंटर का, ठीक है। नॉर्मली तो बहुत लोग काउंटर का ही बता देते हैं, लेकिन मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको लाइक कंपैरिजन में पता चले कि हाँ बाबा ये इजी है या नहीं है बोल के। तो इसी वजह से हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर या फिर आपको उसका जो भी लाइक स्ट्रक्चर है एक्चुअली उसका वर्क करने का वो पता चले। उसके बाद हम एडवांस में देखेंगे, ठीक है। तो चलो नॉर्मली देखो मैं क्या करती हूँ, ऐप के अंदर आती हूँ, एक फोल्डर बना देती हूँ, ठीक है। सो काउंटर नेम से, ठीक है, एंड इसके अंदर रहेगा हमारे पास पेज.जेएस नेम का एक फाइल, ओ सिंपल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेज डॉट, बेसिकली ये जो हमारा ऐप का पेज है ना, उसके अंदर का जो भी कोड है एज इट इज मैं उठा के इसके अंदर डाल देती हूँ। अभी के लिए ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तो मैं पेज भी लिख देती हूँ, चलेगा। सो सिंपल, अब देखो सिंपली मुझे काउंटर अगर मैं स्लैश डालती हूँ तो मुझे यहाँ पर सेम एज इट इज डिस्प्ले होना, ठीक है। सो काउंटर ऐड कर लेती हूँ। सो ये देखो हेलो श्रुति एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेलो श्रुति है। वैसे सिर्फ हेलो लिखूंगी तो हेलो डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि हमारा राउट यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। सिंपल देखो सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ, सबसे पहले मैं चाहती हूँ यहाँ से हटा देती हूँ इसको, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल एक बटन चाहती हूँ, समझो। सबसे पहले तो मुझे एक h1 चाहिए, ठीक है। सो h1 के अंदर हमारे पास आएगा काउंटर। तो अभी काउंटर की वैल्यू, यानी कि काउंटर वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, समझो मेरे पास अभी काउंटर की वैल्यू 100 है, ठीक है। इसी के साथ मुझे 2 बटन चाहिए, ठीक है। एक बटन रहेगा हमारा प्लस, ठीक है, जो बेसिकली हमारा प्लस कॉल करेगा, ठीक है। ऑन क्लिक कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपल से फंक्शन का नेम दे देती हूँ INC, यानी कि इंक्रीमेंट। और इसी के साथ मेरे पास एक और बटन रहेगा जो बेसिकली डिक्रीमेंट रहेगा। सो सिंपल मैं यहाँ पे DEC लिख देती हूँ।
और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ठीक है, सेव। अब देखो मेरे पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। वेट, यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली एक एरर आ गया कि INC इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो फंक्शन हमने दे दिया है, यहाँ पर कॉल नहीं करोगे तो एरर ही देगा, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं हुआ है बोलेगा, ठीक है, परफेक्ट। अभी मैं क्या चाहती हूँ, नॉर्मली हम लोग यहाँ पर फंक्शन लिख देते थे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दूंगी अभी के लिए कि यहाँ पर आ जाती हूँ, सो कॉन्श कर लेते हैं, ठीक है, INC इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर दिया जो बेसिकली INC के बाद DEC वाला भी फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा। सो इन दोनों को मैंने कॉल कर दिया, तो बेसिकली मैं यहाँ पर लॉग कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, अभी के लिए कंसोल लॉग कॉल कर लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर मैं कंसोल लॉग के अंदर INC और DEC एज इट इज पेस्ट कर लूंगी, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर रहेगा DEC, ठीक है, परफेक्ट। अभी मैंने सिंपल सा ऐसे ही मतलब रैंडम सा ऐसे डाला है, ऐसा समझो। अभी मैं यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे ऑन क्लिक बटन पर बता रहे कि इवेंट हैंडल कैन नॉट बी पास द क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉक्स। बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले यूज क्लाइंट कर लेते हैं ताकि एरर चला जाए, ठीक है, यूज क्लाइंट, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर आके देखते हैं, अभी एरर चला गया, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो मेरे पास एक्चुअली ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, काउंटर वैल्यू यहाँ पर एज इट इज डिस्प्ले हो रही, प्लस और माइनस यहाँ पे बटन है। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे टेलविन CSS लगा सकते हैं तो लगा देते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैं BG इसका चाहती हूँ, समझो लाइक BG कलर लाइक येलो और 600 का। मैं चाहती हूँ कि जो मार्जिन है वो ले ले 2 का और पैडिंग ले ले ये 2 का, ठीक है, मार्जिन पैडिंग 2 का ले ले। तो ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, छोड़ो ना, इतना कुछ नहीं करते। और यहाँ पर भी 500 कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर लगे येलो कलर, ठीक है, अभी बेटर लग रहा है। सो अब इसी तरह मैं इन्हीं का क्लासेस में क्या कर लेती हूँ, इसको भी दे देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर देखो 2 बटन हमारे बनके रेडी हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना एक्चुअली इसके अंदर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको उठाती हूँ यहाँ से और इसके अंदर डालती हूँ, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब देखते हैं कुछ इस तरीके से बेटर लग रहा है, ठीक है। प्लस दबाऊंगी तो यहाँ पे प्लस होना, माइनस दबाऊंगी तो माइनस होना, ठीक है। तो हम बेसिकली ऐसा एक सिंपल सा एग्जांपल देखने वाले, ठीक है। तो इसको हम एक्चुअल में कैसे करते हैं, यूजिंग जूस स्टैंड, ठीक है। तो एक सिंपल सा हमारे बन के रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले आपको कभी भी जूस स्टैंड यूज करना है तो हमको मेरे स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने रिडक्स में करा था वैसे ही स्टोर क्रिएट करना है। सिंपल, आप ऐप के अंदर होगे, एक डिफॉल्ट में यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब ग्लोबली आप क्रिएट कर रहे हो ऐसा समझो, ऐसा बोल के आप स्टोर क्रिएट कर दो store.js नेम से, ठीक है, कर दिया, परफेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है, ठीक है, किसको, जूस स्टैंड की तरफ से क्रिएट, आप एक क्रिएट करना चाहते हो स्टोर, इस वजह से क्रिएट को इंपोर्ट करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंपोर्ट। सो मल्टीपल हो सकते हैं तो क्रिएट लिखना है आपको, क्रिएट जूस स्टैंड, ठीक है, आ गया। सो बेसिकली ये देखो जूस स्टैंड की तरफ से क्रिएट का हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट कर लेते हैं, हम इसका यूज करना चाहते हैं, ठीक है। सो वैसे तो आप यहाँ पे फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगी, और यहाँ पर आपको उस वेरिएबल को यूज करना है जिसका आप यूज करना चाहते हो, यानी कि स्टोर का यूज करना चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले यूज वाला कीवर्ड ऐड करो ताकि आपको पता चले कि इस स्टोर को आप यूज कर रहे हो, ठीक है। वैसे ये किस रिलेटेड है, काउंटर रिलेटेड है, तो हम डाल लेते हैं काउंटर, ठीक है, काउंटर स्टोर है बेसिकली, तो स्टोर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो हम इसका यूज करना चाहते हैं, यहीं पे हमने बोल दिया इसको, ठीक है। और उसके बाद हम क्रिएट कीवर्ड यूज करेंगे जो बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। हम क्रिएट कीवर्ड का यूज करके हम एक स्टोर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा फंक्शन चालू हो जाएगा और एज इट इज यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। ये देखो कुछ इस तरीके से हमने फंक्शन क्रिएट करा। अब क्रिएट जब भी आप करोगे, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल रहता है जो बेसिकली रहेगा सेट नेम से, ठीक है, इसको आपको कॉल करना है क्योंकि हम सेट करना चाहते हैं, यानी कि क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो इस वजह से कुछ ना कुछ आप सेट करोगे ना, तो इस वजह से सेट कीवर्ड को हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। सबसे पहले देखो आपका इनिशियल स्टेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सबसे पहले ये आपको यहाँ पर देना है। तो सिंपल हमारे पास है काउंटर रिलेटेड है, तो काउंटर ही हमारा एक इनिशियल स्टेट रहने वाला है। तो बेसिकली उसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 रहेगा, तो 0 यहाँ पर हमने दे दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके फंक्शंस कॉल करने हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम कौन से फंक्शन देख रहे हैं, हम सिर्फ 2 फंक्शन देख रहे हैं जो है प्लस और माइनस, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सिंपल मैं यहाँ पे INC और DEC बोल के ये जो फंक्शन क्रिएट करूंगी इस नेम से, ठीक है। अब ये फंक्शन है तो यहाँ पर हम इसको एज अ फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है, कर दिया। अब इसके अंदर देखो हम कुछ ना कुछ सेट करना चाहते हो तो सिंपल इस सेट को कॉल कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अब सेट को कॉल करने के बाद इसका इनिशियल स्टेट आपको मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ पर स्टेट को कॉल कर देंगे,
ठीक है, मिल गया उसका इनिशियल स्टेट जो भी है। उसके बाद आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर करोगे, ठीक है। जैसे ही इंक्रीमेंट को क्लिक करो तो क्या होना चाहिए, ठीक है। सो क्या होना चाहिए, इस काउंटर में इस जो वैल्यू हमारी इनिशियल स्टेट की वैल्यू है, जो काउंटर है उसकी वैल्यू क्या है, अभी 0 है, इसकी वैल्यू +1 होनी चाहिए, दैट्स इट। तो काउंटर के अंदर वैल्यू अपडेट होनी है तो सबसे पहले काउंटर को कॉल करो, जो बेसिकली मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो आप देखो स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है, स्टेट के अंदर डॉट काउंटर हमारे पास इनिशियल स्टेट है, तो उसके अंदर आपको +1 करना है, दैट्स इट। देखो कितना सिंपली हमारा ये हो गया। और यहाँ पे मल्टीपल चाहते हो इसलिए कॉमा दे देना, ठीक है। सो दैट्स इट। ये देखो कॉपी कर लिया, एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर लिया। यहाँ पे आप डालोगे DEC आपका डिक्रीमेंट के लिए, सेट एज इट इज रहेगा, स्टेट कॉल करेगा, काउंटर के अंदर वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो स्टेट डॉट काउंटर को कॉल कर दिया, यानी कि स्टेट के अंदर का इस काउंटर को कॉल कर दिया, उसके अंदर से -1 कर दिया, ठीक है। दैट्स इट। देखो कितना इजीली हमने कर दिया। अब इस यूज काउंटर स्टोर को आप यूज करना चाहते हो कहीं पर भी, ठीक है। सो इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट कर लेती हूँ मैं डिफॉल्ट इसको, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो परफेक्टली हमारे यहाँ पे वर्क हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट रह गया जो बेसिकली यहाँ पर क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो यहीं पे हम क्लोज नहीं कर सकते स्टोर को, ठीक है। तो बस इतना सा ही आपको कोड लिखना है। जो बेसिकली हमने 2 फंक्शंस ऐड करे थे, प्लस और माइनस का, वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इनका हमें इस वाले पेज के अंदर यूज करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सिंपली इसको हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर चुका है, सिंपल। इसको आप इम्पोर्ट कर लो यहाँ पर सबसे पहले। सो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ इम्पोर्ट यूज को काउंटर स्टोर, दैट्स इट। ये देखो इसको क्लिक करके यहाँ पर ओपन हो रहा है, इसका मतलब हमारा पाथ करेक्ट है, ठीक है। एक साइड में उसको रख ही देती हूँ मैं, ठीक है। 2 ही तो पेज है हमारे पास वैसे भी, वेट, ठीक है, ठीक है। वन साइड में हमारा यूज काउंटर का ये स्टोर है और यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल हमारा डिस्प्ले हो रहा है वो है, ठीक है। यूज काउंटर से आपको क्या चीजें चाहिए तो वो आप 1 बाय 1 यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि यूज काउंटर से हमें मल्टीपल चाहिए, जो बेसिकली काउंटर का इनिशियल स्टेट भी चाहिए, प्लस हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के वाले फंक्शन भी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें यहीं पे कर रही हूँ मैं, सिंपल। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, काउंट कर लेती हूँ, एक वेरिएबल बना देते हैं कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर से जो जो चीजें चाहिए, जैसे कि सेम वेरिएबल, हाँ काउंटर है तो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डालो, ठीक है। इंक्रीमेंट के लिए क्या फंक्शन का नेम है, INC है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डालो। DEC के लिए मुझे पता है कि DEC है, लेकिन तब भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर जो लिखा है एज इट इज फंक्शन के नेम, एज इट इज वेरिएबल के नेम लेना है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही, आपके यूज काउंटर स्टोर से, दैट्स इट। यहाँ पर आप उसको कॉल कर दो, 1 बाय 1 सारी चीजें आ गई। अब देखो सेम नेम मैंने यहाँ पर भी कॉल करा है, INC और DEC, ठीक है, इसीलिए मैंने सेम नेम कॉल करा था इस फंक्शन का। और मैंने इस यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर अलग से फंक्शन क्रिएट करके इनको ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ही एज अ फंक्शन कॉल कर रही हूँ, यहाँ से ये एज अ फंक्शन ही है हमारे, ये एक वेरिएबल के अंदर का वैल्यू है, लेकिन ये तो हमारे फंक्शन है ना, तो इनको मैं एज इट इज यहाँ से अगर कॉल कर रही हूँ तो इनको क्रिएट करने की जरूरत है क्या, वैसे भी नहीं ना, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो कितना परफेक्टली हमारा इतना सा कोड में हो गया। वैसे वो सिर्फ मैं एरर हटाने के लिए लिखी थी, अगर उसको वैसे भी हटाना ही था मेरे को, क्योंकि ये वाले हमारे एक्चुअल में चलेंगे ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये वाले फंक्शंस को हमने डायरेक्ट कॉल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास काउंटर भी है, काउंटर बेसिकली इनिशियल स्टेट इसकी 0 है, तो मुझे एज इट इज 0 डिस्प्ले करेगा। और जो डिफॉल्ट में यहाँ पर मैं चाहती हूँ जो वैल्यू हमें डायनामिकली डिस्प्ले हो जाए, वो हमारी काउंटर की वैल्यू है, दैट्स इट। यहाँ पे काउंटर को कॉल कर दो, ये देखो परफेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो ये देखो काउंटर की वैल्यू डिफॉल्ट में 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू 0 रखी है। अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 10 हो जाती है, ठीक है। सो परफेक्ट, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अभी मैं इसकी वैल्यू एज इट इज 0 रख देती हूँ। अब देखो, अब मेन चीज है, जैसे प्लस को क्लिक करती हूँ, क्या ये +1 हो जाएगा, हाँ। तो देखो ये देखो होगा, ये देखो 3 2 4 5, और यहाँ पर देखो ये माइनस हो रहा है। तो परफेक्टली वर्क हो रहा है कि नहीं। अभी आप ही सोचो कि ये एग्जांपल आपके लिए लाइक इजी था, या आपको नॉर्मली आप यूज स्टेट हुक को अगर यूज करके या रिडक्स का यूज करके भी आप लाइक क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि वहां पर आपको स्टोर क्रिएट करना पड़ता है, प्रोवाइडर क्रिएट करना पड़ता है, देन उसका यूज करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको रिड्यूसर फंक्शंस भी क्रिएट करने पड़ेंगे नहीं, बेसिकली ये हमारे एक्शंस ही है, लेकिन वहां पर रिड्यूसर भी कॉल हो जाता है, बहुत सारी चीजें वहां पर। और यहाँ पर देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा कोड आपका बन जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है मे भी समझने में, लेकिन इसमें बहुत इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल, ठीक है। अगर तब भी
आपको कोई दिक्कत आता है तो एक बार फिर से आप इसी वीडियो को देखना एंड देन नेक्स्ट वीडियो हमारा जो भी आने वाला है उसको देखना, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगी कार्ड फंक्शनलिटी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर तब भी कोई दिक्कत होता है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये मेरा सिंपल सा एग्जांपल था जो बेसिकली हमारा हो भी गया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले कोड डॉट करके VS कोड में ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको सारी चीजें बता सकूं, ठीक है। सो सिंपल मैंने इसको VS कोड में ओपन करा, देन इसको रन करके भी दिखा देती हूँ। npm रन देव कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं और ये प्रोजेक्ट रन हो जाता है, ठीक है। सो मैं आपको दिखा ही देती हूँ, ठीक है। सो ये देखो हमारा होम पेज के अंदर हेलो श्रुति बस इतना सा ही मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने हेलो श्रुति इतना सा रखा है होम पेज के अंदर। अगर आप स्लैश काउंटर करते हो, ठीक है, तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअल में हमने देखा था एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जो बेसिकली काउंटर आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। प्लस माइनस हमने सिंपल सा एग्जाम्पल देखा था ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली ये वर्क कैसा होता है बोल के, ठीक है। जैसे कि देखो मेरे पास काउंटर की एक्चुअल इनिशियल स्टेट वैल्यू जो है वो 0 मेरे को डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब मैं प्लस को क्लिक करती हूँ तो 1 हो रहा है, तो वैसे आप जितने चाहो उतने प्लस कर सकते हो, वैसे आपकी वैल्यू +1 हो जाएगी। अगर आप माइनस करते हो तो -1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सा एक एग्जांपल देखा था ताकि हमें फ्लो पता चले कि एक्चुअली वर्क कैसा होता है। तो अभी हम इसी तरह हमें कार्ड फंक्शनलिटी करने वाले, ठीक है। तो चलो इसका सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। सिंपल कोड है ये, देखो मैं आपको तभी आपने वीडियो नहीं देखा होगा तब भी बता रही हूँ, ठीक है। एक सबसे पहले आपको स्टोर क्रिएट करना है, जो बेसिकली इस तरीके से आप स्टोर क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास 2 फंक्शनलिटी है, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट, और यहाँ पर काउंटर की जो इनिशियल वैल्यू है वो है। उसके बाद काउंटर वाला एक फोल्डर क्रिएट करा है जो बेसिकली page.js के अंदर बस इतनी सी फंक्शनलिटी है, जिसके अंदर काउंटर हमने एज इट इज डिस्प्ले करा है। जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने यूज काउंटर स्टोर से ही लिया है, जो बेसिकली यही स्टोर है हमारा। एंड यहाँ पर बटन के जो भी फंक्शन है हमने वहां से यहाँ पर लगा दिया, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो हमने क्या करा था, हमने सबसे पहले जूस्टैंड को यहाँ पर इंस्टॉल करा था, ठीक है। सो बेसिकली उसको इंस्टॉल का कमांड आपको पता ही होगा, मैं तब भी आपको दिखा देती हूँ। सो सिंपल आपको डालना है, वेट, ये देखो npm install जूस्टैंड, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। सो सिंपल उसको मैं फिर से रन कर लेती हूँ प्रोजेक्ट को, क्योंकि मैंने जस्ट हटा दिया था, ठीक है। परफेक्ट, एज इट इज मेरा ये वर्क कर रहा है। और मैं अभी क्या करती हूँ, सबसे पहले तो स्टोर को हटा देती हूँ, ठीक है। तो डिलीट करते हैं ताकि हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, तो इस वजह से, ठीक है। सारी चीजें मैंने हटा दी। हेलो श्रुति के अलावा मेरे पास यहाँ पर एज इट इज मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, हेलो श्रुति के अलावा कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। अब देखो काउंटर जो एक्चुअल में डिस्प्ले हो रहा था पेज, मेरे को अभी 404 का एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+S कर लेते हैं और ये देखो बेसिकली यहाँ पर देखो, ठीक है, 404 का एरर दे दिया। और बाय डिफॉल्ट जो मेरा पोर्ट है उसके अंदर मेरे पास हेलो श्रुति के अलावा कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये नया प्रोजेक्ट है ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल मैंने कुछ चेंजेस करे इस कोड के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि कुछ पेजेस मैंने स्टैटिकली बना के रखे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो जाए यार, इसीलिए। ऑलरेडी मैंने इसके रिलेटेड वीडियो निकाला था, जो रिडक्स टूलकिट पर हमने वीडियो निकाला था, तो वही डिजाइन में एज इट इज यूज करने वाली हूँ, जो बेसिकली इधर भी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ प्रोडक्ट वाला पेज। तो सिंपल मुझे /products डालना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट्स का पेज कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। डिजाइनिंग ही कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट वाले फंक्शनलिटी हम ऐड करेंगे बाद में, ठीक है। जैसे कि अगर आप ऐड टू विश लिस्ट को करते हो, ठीक है, तो विश लिस्ट का पेज भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको दिखाई देती हूँ। सो सिंपल इसी को मैं 1 साइड में ले लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं डालूंगी विश लिस्ट। सो बस डिफरेंस इतना है कि ऐड टू विश लिस्ट वाला बटन को हमने रिमूव इतना रखा है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। हमारे पास 2 पेजेस है, सेम डेटा हमारे पास एज इट इज स्टैटिक डेटा में ले रही हूँ, ठीक है। अब आती हूँ मैं कार्ड पेज पर, ठीक है। सो बेसिकली आपको कार्ड पेज भी दिखा देती हूँ, जो बेसिकली मैंने डिजाइनिंग करके रखी है सारे पेजेस की, ठीक है। सो देखो हमारा कार्ड पेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। जो सेम डेटा बेसिकली ये जो डेटा है वही डेटा मैंने कार्ड के अंदर रखा है, जिसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो ₹100 को है, उसकी क्वांटिटी 1 है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस 100 ही हो गया, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पर और सब टोटल हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो बेसिकली स्टैटिक डेटा है इसलिए 100 ही ऐड करके रखा है। रिमूव ऑल वाला एक बटन रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो उनकी क्वांटिटी रहेगी जो बेसिकली मैंने इनपुट फील्ड लिया है, ठीक है। सो इनपुट के अंदर जो भी चीज डालोगे आप, अभी ये एडिट नहीं कर सकती क्योंकि ऑन चेंज इवेंट अभी तक दिया नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और डिफॉल्ट में जो वैल्यू है वो बेसिकली इसकी क्वांटिटी है, बाय डिफॉल्ट इसकी क्वांटिटी 1 ले लेता है ये, ठीक है। सो रिमूव वाला एक बटन, ठीक है। तो बेसिकली हमने 3 पेजेस क्रिएट करे, ठीक है। एक है हमारे पास प्रोडक्ट, एक है विश लिस्ट और एक है कार्ट। तो बेसिकली देखो सबसे पहले मैं
प्रोडक्ट वाला पेज पर आती हूँ एंड देन कार्ट वाला फंक्शनलिटी। तो सबसे पहले हम कार्ट वाली फंक्शनलिटी देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कार्ट फंक्शनलिटी कैसे वर्क होती है, क्या होता है, एंड देन हम उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे विश लिस्ट वाली। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि विश लिस्ट फंक्शनलिटी अगर आपको ऐड करना है तो कैसे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, नए नए कोई भी चीज अगर ऐड करनी होगी तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपको पहले कार्ट फंक्शनलिटी दिखा देती हूँ एंड देन बाद में हम विश लिस्ट वाला करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट का, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा फ्लो पता चले, ठीक है। तो सिंपल में चलती हूँ, यहाँ पर देखो ऐप के अंदर आओगे तो कार्ट और प्रोडक्ट और विश लिस्ट बोल के 3 पेजेस है हमारे पास, ठीक है। तो तीनों पेजेस के अंदर पेज.js, पेज.js, पेज.js है, ठीक है, परफेक्ट। सो सिंपल हमारे पास 3 पेजेस है। उसके बाद हमारे पास है नॉर्मल ऐप के अंदर एक पेज.js जो बेसिकली हेलो श्रुति मेरा बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होता है, ठीक है। इसको मैंने कुछ भी नहीं करा है, बेसिकली ये मेरा होम पेज है जिसके अंदर हेलो श्रुति के अलावा कुछ डिस्प्ले करना ही नहीं है मुझे, ठीक है। सो इनके रिलेटेड हमने सिंपली पेजेस क्रिएट करके रखा है, ठीक है, इतना समझ लो। चलो ठीक है, परफेक्ट। अभी आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोड भी दिखा दूं, बहुत सिंपल कोड है, ओके, कुछ भी ऐसा मतलब ये डेटा नहीं है। जैसे पहले प्रोडक्ट पेज दिखा देती हूँ, ठीक है। सो वेट, ठीक है, पहले प्रोडक्ट पेज दिखा देती हूँ। सिंपल ऐप के अंदर आते, प्रोडक्ट वाले के अंदर आते पेज.js, ठीक है। सो ये देखो कितना इजीली हमने सारी चीजें करी। यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट में प्रोडक्ट का डेटा ले चुका है जो बेसिकली 3 ही डेटा है हमारे पास, और उसको मैप फंक्शन लगा के डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट। ये देखो ऐड टू विश लिस्ट और ऐड टू बटन तो क्रिएट करा है, लेकिन उसके अंदर कोई ऑन क्लिक फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली हम बात करूँ तो यहाँ का डेटा ही मैं फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, दैट्स इट। सो सेम पेज हमारा विश लिस्ट का भी होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर आके मैं दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पर भी सेम कॉपी पेस्ट करा था, इसलिए एज इट इज सिलेक्टेड था। यहाँ पर देखो विश लिस्ट का डेटा सेम एज इट इज है और यहाँ पे मैप कर दिया। बटन के अंदर कोई फंक्शनलिटी नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। सो सेम पेज सेम कोड, ओके। उसके बाद कार्ड का दिखा देती हूँ एक बार, कार्ड का पेज भी आप देख लेना, ठीक है। सो कार्ड के अंदर भी सेम मैंने स्टैटिकली डेटा ही रखा है, जो 3 ही डेटा है बेसिकली मैंने उसी को 1 2 3 ऐसा तीनों के बीच में डाला है क्योंकि दिखाने। और जो टोटल प्राइस है, जो बेसिकली ये जो है कार्ड के अंदर का ये जो भी है वो मुझे स्टैटिकली रखना था, इसलिए मैंने ऊपर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, वही मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया टोटल के अंदर, देखो, ठीक है। और ये जो डेटा है प्रोडक्ट का एज इट इज, यानी कि कार्ड का डेटा एज इट इज यहाँ पे मैप फंक्शन लगा के डिस्प्ले कर दिया सेम, ठीक है। यहाँ पर देखो मैप, और यहाँ पे क्वांटिटी वाइज जो डिस्प्ले हो रहा था आपको ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इनके बीच में यही डिफरेंस है कि जो प्रोडक्ट पेज के अंदर का डेटा है, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, ये देखो इनके अंदर आपको सिर्फ आईडी नेम प्राइस मिलेगा, लेकिन कार्ड के अंदर आपको आईडी नेम प्राइस के साथ एक क्वांटिटी वाला फील्ड में मिलेगा, दैट्स इट। बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू इसकी रखी है, जो 1 रखा है वही एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और उसी के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट होके आ रहा है। अगर मैं किसी का 2 रख देती हूँ, जैसे कि समझो इसका क्वांटिटी 2 रख देती हूँ, सेव कर लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो क्वांटिटी वाइज इसकी इंक्रीमेंट होती है, जैसे 100 इंटू 2 200, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, देखा तो क्लियरली। मतलब बेसिकली मैं इसी डेटा को फेच कर रही हूँ तो वही डेटा मेरे को ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। कैसे डिस्प्ले हो रहा है, देखो रुपीस के अंदर सबसे पहले मैंने प्राइस दिखा दिया, उसको इनटू करके मैंने क्वांटिटी के साथ इक्वल टू करा, और यहाँ पे इक्वल टू के अंदर देखो सिंपली मैंने उन दोनों का इनटू करके जो प्राइस आता है वो उसको डिस्प्ले कर दिया। ये स्टैटिकली एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर मैं उसको मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। वैसे तो कोड उतना कुछ खास नहीं है, आई नो, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझ लेते तो ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। और ये जो डिजाइनिंग है बेसिकली इसका कोड ऑलरेडी मैंने वीडियो निकाला रिडक्स टूलकिट पर, उसके अंदर ऑलरेडी इसका कोड मैंने क्या करा है क्या नहीं करा वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार आप जरूर चेक करना, ठीक है। तो बेसिकली अब से हम देखते हैं कि जूस टाइम का एक्चुअली यूज करके हम कार्ड फंक्शनलिटी कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली हमारे पास 2 स्टोर बनने वाली है, एक है कार्ट रिलेटेड, एक है विश लिस्ट रिलेटेड। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो तो एक फोल्डर क्रिएट करो स्टोर नेम से और उसके अंदर आप मल्टीपल स्टोर्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप ऐप के अंदर डायरेक्ट ही क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ फोल्डर वाइज हम स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक स्टोर बोल के एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास आएगा कार्ट स्टोर, ठीक है। तो सिंपल मैं लिख देती हूँ कार्ट स्टोर .js, ठीक है। इसी की तरह हमारे पास विश लिस्ट बनेगा जो बेसिकली अभी से बना के रखती हूँ, ठीक है। सो सिंपल मैं लिख दूंगी विश लिस्ट स्टोर .js, जो बेसिकली हम बाद में करेंगे, अभी नहीं, लेकिन कार्ट स्टोर का फंक्शनलिटी वगैरह सारी चीजें अभी देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको स्टोरी क्रिएट करना है, तो सिंपल स्टोर के अंदर आते हैं, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं कार्ट स्टोर को, ठीक है, सिंपली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं क्रिएट को जूस स्टैंड से, ठीक है। इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं क्रिएट को,
कहाँ से, जूस स्टैंड से, सिंपल। ओके, कर दिया। अब इसका यूज करना चाहते हो जैसे कि मैंने बोला, सो कॉन्स्ट करो, यूज कीवर्ड यूज करो, और एज इट इज ये जो लिखा है ना इसको कॉपी पेस्ट करो, बेटर ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे कैमल कैसे यूज कर लेना, ठीक है। सो कार्ट का सी भी हमारा कैपिटल रहेगा, दैट्स इट। यूज कार्ट स्टोर करना चाहते हो तो सिंपल हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पर इस क्रिएट वर्ड कीवर्ड को यूज करो, ठीक है, क्रिएट करना चाहते हो इसलिए, तो सिंपल। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शनलिटी हम यूज करेंगे, एक सेट और एक गेट। बेसिकली सेट हमें वेरिएबल को सेट करने के लिए, गेट हमें वेरिएबल को गेट करने के लिए, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैं सेट और गेट को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। देखो सिंपली हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ऐड टू कार्ट जैसे ही क्लिक करूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट को क्लिक करूँ वो तो यहाँ पर चला जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो डेटा है ऐड टू कार्ट वाला जो यहाँ पर आएगा वो डेटा मैं लोकल स्टोरेज में स्टोर करूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ लोकल स्टोरेज में डेटा कहाँ पर दिखता है, एप्लीकेशन में आओगे तो यहाँ पर देखो लोकल स्टोरेज, और यहाँ पर आपके डेटा डिस्प्ले हो जाते हैं जो बेसिकली रिफ्रेश करने पर भी डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं वही चाहती हूँ, लेकिन प्रॉपर कार्ट फंक्शनलिटी चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ वो जो डेटा मैं ऐड कर रही हूँ, ओके, ऐड टू कार्ट करने पे जब तक मैं यहाँ से रिमूव ना करूँ इसको क्लिक करके, तब तक वो रिमूव ना हो जाए, जबकि मैं 10 बार रिफ्रेश करूँ तब भी वो रिमूव ना हो जाए, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको लोकल स्टोरेज के बारे में पता होगा, आई नो कि पता ही होगा। अब मैं चाहती हूँ कि लोकल स्टोरेज में सेट हो जाए, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे अभी से हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे इनिशियल स्टेट का नेम क्या होगा आपका, सो सिंपल कार्ट मेरा इनिशियल स्टेट की वैल्यू होगी, तो मैंने ऐड कर दिया। अब ये इनिशियल स्टेट की वैल्यू आपको कहाँ से गेट करनी है, यानी कि कहाँ से लेनी है, तो ऑब्वियसली मैंने अभी बोला कि मुझे लोकल स्टोरेज में मैं ऐड करूंगी, वहां से मैं एक्सेस करूंगी। सिंपल कैसे करूंगी, जेसन पार्स का यूज करके, तो सिंपल क्योंकि वहां पर हम स्ट्रिंगीफाई करके ऐड करेंगे तो वहां से लेते टाइम मैं ऑब्जेक्ट मिलूंगी, ठीक है। सो जेसन डॉट पार्स करना है, सॉरी पार्स यूज करेंगे, और इसके अंदर सिंपली हमें लोकल स्टोरेज का डेटा चाहिए, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज करेंगे, ठीक है। इस कीवर्ड से हम वहां से डेटा ले सकते हैं। तो जब भी मैं ऐड करूंगी एक वेरिएबल के साथ ऐड करूंगी, तो बेसिकली कार्ट नेम से ही रहेगा, ठीक है। या तो आप कार्ट आइटम भी लिख सकते हो, मैं सिंपल कार्ट लिख रही हूँ, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो एम्प्टी एरे ही दे दो इसको, ठीक है, सिंपल। तो मैंने लोकली देखो नॉर्मली मैंने क्या करा, एक स्टेट मेंटेन करा, इसके अंदर एक वैल्यू है जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अभी के लिए ऐसा समझो लोकल स्टोरेज में का कुछ डेटा इसको नहीं मिल रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या है, एम्प्टी एरे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली इतना ही समझ लो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऐड के लिए ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन रहेगा, तो सिंपल कॉल कर लेते हैं ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन। सो सिंपल यहाँ पर ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। यहाँ पर आपको पेलोड पास करना पड़ेगा, जो यहाँ पर आप रिसीव करोगे, जब भी आप इसको कॉल करोगे आप पेलोड पास करोगे, इस वाले फंक्शन को कॉल करोगे तो, यानी कि पेलोड यानी कि प्रोडक्ट का डेटा आप पास करोगे, वही तो आपको ऐड टू कार्ट करना है, यानी कि कार्ट के अंदर डालना है। तो यहाँ पर उसको रिसीव कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम से ही, ठीक है। सो सिंपल प्रोडक्ट नेम से यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया, यानी कि रिसीव कर लिया, ठीक है। ये फंक्शन देखो सिंपल सा ही फंक्शन है, एज इट इज हम कॉल करते हैं वैसे ही मैंने कॉल करा है। सो उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेती हूँ कार्ट, ठीक है। एक वेरिएबल बना दिया समझो, उसके अंदर मैं गेट करूंगी, कहाँ से, तो गेट हमने ये वाला यूज करा है, ठीक है। ये देखो जैसे ही मैंने इसका यूज करा ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि इस गेट मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस कार्ट की वैल्यू चाहती हूँ, तो सिंपल मैं डालूंगी यहाँ पर डॉट कार्ट, दैट्स इट। तो गेट हम डॉट इसकी वैल्यू हमने एक्सेस कर दी इस वाले वेरिएबल के अंदर बेसिकली, ठीक है। सिंपल आप कितनी इजीली गेट कर सकते हो, देखो अभी तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल एम्प्टी एरे मिलेगा। इन केस अगर इसके अंदर कोई डेटा होगा तो वो डेटा आपको लोकल स्टोरेज से मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी एरे, इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ आइटम बोल के, यहाँ पर वेरिएबल बना देते क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि क्या सेम आईडी फाइंड होती है या नहीं, ओके। ये तो हमारा कॉमन सा है, जहाँ पे मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐड टू कार्ट करने पे, जैसे कि देखो यहाँ पर ऐड टू कार्ट करने पे मेरा एप्पल का प्रोडक्ट मैं बार बार ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, तो बार बार मेरा यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे एप्पल 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 डिस्प्ले ना हो जाए। मैं चाहती हूँ यूनिक सा ही प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाए, जैसे एप्पल एक बार क्लिक करा तो अगर मैं फिर से क्लिक करती हूँ तो या तो इसके अपडेट कर दो आईडी, सॉरी क्वांटिटी, या तो फिर आप कुछ भी मत करो, रिटर्न यहाँ पर आके दिखाओ उसको। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्वांटिटी अपडेट करके दो, यानी कि डबल बार अगर आप क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने एप्पल को ऑलरेडी डाला है एंड रिटर्न आके मैं ऐड टू एप्पल करती हूँ, तो उसकी बस क्वांटिटी बढ़ाओ कि 1 से 2 हो जाए, ठीक है। मैं ऐसा चाहती हूँ, सिंपल। तो इसके लिए हम फाइंड मेथड यूज करेंगे, तो सिंपल मैंने इसीलिए वेरिएबल बना दिया। तो देखो सिंपली मैंने आइटम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कार्ट के अंदर का, बेसिकली इसके अंदर अभी मेरे पास सारी डेटा आ गई, जैसे कि मैंने गेट मेथड से इसके अंदर स्टोर कर दिया, तो इसी को डायरेक्ट मैं कॉल कर सकती हूँ। तो कार्ट के अंदर से फाइंड करो,
फाइंड मेथड हम कॉल कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सारी डेटा आई के अंदर स्टोर करेंगे, यानी कि आइटम, ठीक है। और यहाँ पे आई डॉट आई डी जो बेसिकली इक्वल टू जो आप भेज रहे हो प्रोडक्ट उसकी आईडी सेम होगी तो, ओके, प्रोडक्ट डॉट आई डी कर लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों की आईडी सेम होगी तो वो डेटा मेरा आइटम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इस आइटम का यूज कर सकती हूँ मैं, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पर आती हूँ, कॉन्स्ट कर लेती हूँ, एक नया एक वेरिएबल बना देते हैं न्यू आइटम नेम से, ठीक है, या तो न्यू कार्ट बोल के, ठीक है, न्यू कार्ट कर लेते हैं। और उसके अंदर देखो इसी आइटम को कॉल कर रही हूँ जो अभी जस्ट यहाँ पर क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि इस न्यू, अभी आप सोच रहे हो अरे यार डायरेक्ट ही कर देती, मतलब डायरेक्ट ही आइटम का यूज करके फाइंड है नहीं है अपडेट कर दो, क्यों, मतलब नया एक कीवर्ड है, क्योंकि मुझे इसको लोकल स्टोर भी तो करना है ना, तो इसी को डायरेक्ट कॉल करके मैं लोकल स्टोरेज में अपडेट कर सकती हूँ, बस इसीलिए, ठीक है। सो अभी आपको समझेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। अब देखो इसी आइटम को मैंने क्रिएट यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर देखो अगर आइटम इसको फाइंड होता है, जैसे कि सेम आईडी इसको मिलती है, ठीक है, हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, अगर सेम आईडी मिलती है तो ट्रू क्या होना, ठीक है, तो क्या होना, जैसे कि मैंने बोला कि अपडेट होना क्वांटिटी उसकी, सिंपल, तो कार्ड डॉट मैप फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। उसके अंदर आई के अंदर सारी डेटा आप फाइंड करोगे, ठीक है। और वहां से आप क्या करो, एक तो आई डॉट आई डी इक्वल टू क्या आपकी प्रोडक्ट डॉट आई डी है क्या नहीं चेक करो, ठीक है। अगर उसको मिल जाती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी मैं टर्नरी ऑपरेटर इसके अंदर यूज कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर तो मैंने करा है, मुझे पता है आइटम के अंदर तो ऑलरेडी फाइंड हुआ है, जबकि मुझे अगर क्वांटिटी अपडेट करनी है तो इसके लिए मैं एक और बार चेक करूँ, ऐसा समझो, ठीक है। अगर आइटम हमारा मिल जाता है तो भी फिर से मैप फंक्शन लगा के चेक करो क्या सच में उस आइटम के अंदर, यानी कि अब आइटम के अंदर यही डेटा आ गया एक्चुअली कार्ट के अंदर की, तो फिर से यहाँ पे चेक करो क्या आईडी हमारी यही है, ठीक है, एप्पल की आईडी सेम है, तो तुम क्या करो अपडेट कर दो क्वांटिटी को। तो कैसे, सिंपल, पहले तो तुम डॉट करके आई की वैल्यू ले लो, यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, यानी कि यूनिक सा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो ले लो। उसके बाद आप क्या करो, सिंपल उसकी क्वांटिटी चेंज करनी है तो क्वांटिटी लिख दो, ठीक है। और उस क्वांटिटी को अपडेट करना चाहते हो तो किससे अपडेट करना चाहते हो, जो अभी जस्ट हमने कार्ट के अंदर डाला हुआ डेटा, यानी कि आई डॉट क्वांटिटी करूंगी तो यहाँ का डेटा आ जाएगा, यानी कि कार्ट का डेटा, क्योंकि यहाँ पर जो आई कर रही हूँ ना, मैं कार्ट मैप कर रही हूँ ना, वो हमारा कार्ट का डेटा है बेसिकली, ठीक है। सो आई डॉट मैं कर दूंगी क्वांटिटी, ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद मैं चाहती हूँ इसको आप क्या करो, +1 कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लाइक रिटर्न में क्लिक करूंगी तो ऑब्वियसली एक से प्लस होना कभी भी, वरना यहाँ पर तो हम इनपुट फील्ड से ये अलग वाला फंक्शन बना देंगे। लेकिन मैंने जैसा बोला अगर मैं प्लस करती हूँ तो सिंपली तुम क्या करो, एक तो इसके अंदर ऐड कर दो, फिर से मैं प्लस करती हूँ तो सिंपली तुम क्या करो, इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, ठीक है। तो मैं इसी तरह चाहती हूँ ना, तो इसी तरह बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ही बता दिया कि अगर आपको सेम प्रोडक्ट फाइंड होता है तो सिंपली क्या करो, क्वांटिटी के अंदर आप +1 इंक्रीज कर दो, जितना भी होगा उसकी क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक और बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अगर इन केस, ओके, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये खत्म हो गया, पोलन दे देते। इन केस अगर वो कार्ट के अंदर का डेटा आईडी और प्रोडक्ट आईडी सेम नहीं होता है, यानी कि नया ही प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो, तो सिंपल जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज आप ऐड कर दो, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट का डेटा होगा आप लेके आ चुके हो, जिसका टेस्टिंग कर रहे हो, यानी कि उसके अंदर की क्वांटिटी अगर चेक कर रहे थे पहले, उसका डेटा पूरा का पूरा आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर अगर मैं एप्पल को ऐड करना चाहती हूँ, पूरा डेटा है एज इट इज, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, नया प्रोडक्ट है तो एज इट इज पूरा डेटा ही ऐड कर दो, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, ये तो हो गया एक अनदर ऑप्शन। चलो ये तो हो गया ना हमारी क्वांटिटी बढ़ाने वाली, चलो ये तो हो गया हमारी क्वांटिटी बढ़ाने वाली चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज करा था, ठीक है। ये देखो आइटम अगर फाइंड होता है तो, अगर आप आइटम सेम फाइंड होता है तो क्वांटिटी बढ़ाओ, एल्स अगर सेम फाइंड नहीं होता है तो यहाँ पे पोलन दे दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी टर्नरी ऑपरेटर है, आप देख रहे हो, ये देखो आइटम क्वेश्चन मार्क, फिर अगर आइटम सेम होता है तो ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि क्वांटिटी अपडेट करेगा, और पोलन यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर मैं चाहती हूँ, जैसे कि देखो, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है। तो और मैं क्या चाहती हूँ, नया प्रोडक्ट ही मुझे कार्ट के अंदर ऐड करना है, तो न्यू एरे क्रिएट करके उसके अंदर हम पुश कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू एरे क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो भी कार्ट के अंदर की वैल्यू है ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, नया प्रोडक्ट हमें ऐड करना है तो सिंपल डॉट करके प्रोडक्ट का डेटा जो है वो ले लेते हैं, और प्लस हम चाहते हैं कि क्वांटिटी 1 के साथ वो ऐड हो जाए, सिंपल यहाँ पर मैं क्वांटिटी कॉल कर लेती हूँ और उसकी वैल्यू 1 दे देती हूँ, ठीक है, दैट्स इट। हमने यहाँ पर क्वांटिटी 1 के साथ हमने एक नया प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया। इन केस अगर आपका नया प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जैसे कि कोई
एप्पल वाला प्रोडक्ट आपके कार्ट में नहीं है, इस प्रोडक्ट को आप ऐड करो प्लस क्वांटिटी 1 के साथ, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही था इसका कोड, ठीक है। इसके बाद मैं चाहती हूँ लोकल स्टोरेज के अंदर मैं सेट कर दूं, तो सेट आइटम को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और किस वेरिएबल के अंदर, जहां पर देखो यहाँ पर आप कार्ट वेरिएबल के अंदर ही गेट कर रहे हो तो सिंपल वही वेरिएबल देना है आपको, सेट भी उसी वेरिएबल के अंदर करोगे, ठीक है। और कैसे करोगे, जेसन स्ट्रिंगिफाई यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप पास नहीं कर सकते, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको पास करना है। और जब भी आपको गेट करना है, जैसे कि गेट कर रही हो तो पार्स में गेट कर रही हो, ठीक है, सिंपल। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर आपका जो न्यू कार्ट है बेसिकली अपडेटेड जो भी होगा, ठीक है, अपडेटेड या तो वो अपडेट होगा या तो फिर न्यू ऐड हो जाएगा, उसका डेटा आप कार्ट के अंदर यानी कि उसका डेटा आप लोकली ऐड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अपने सेट को कॉल कर लो, ठीक है। यहाँ से सेट को, अभी हम गेट हमने यूज करा था, अब सेट हम यूज करेंगे, ठीक है। सो सेट के अंदर आप क्या करो, सिंपली जो अपडेटेड वैल्यू है आपकी, जैसे कि कौन सी है, न्यू कार्ड, ठीक है, इसको आपको सेट भी करना है, क्योंकि इन केस आपको ये कार्ड के अंदर डिस्प्ले करना है ना यहाँ पर वगैरह, तो इस वजह से इसको आप सेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर कार्ड डालेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है, दैट्स इट। देखा कितना इजीली हमने ऐड टू कार्ट वाला फंक्शनलिटी बना दिया, कॉमा दे देते और नेक्स्ट हम यहाँ पर रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला कर लेते, ठीक है, ऐड टू कार्ट लिख देते यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पर आ जाते हैं और अब मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला कर दूँ, ठीक है। सो रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए सिंपली आपको आईडी पास करना है, जैसे पूरा प्रोडक्ट पास करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, जैसे कि रिमूव फ्रॉम, या कैपिटल लिख देते फ्रॉम कार्ट। तो यहाँ पर फंक्शन रहेगा हमारा, वेट, आईडी हम पास कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे आईडी बस पास कर दो, यहाँ पे उस आईडी को रिसीव कर देना, ठीक है, कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपल देखो यहाँ पर हमें उस प्रोडक्ट को रिमूव करना है, तो फिल्टर का यूज करेंगे, फिल्टर मेथड तो बहुत इजीली हमारा वर्क हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो सिंपल मैं कॉन्स कर लेती हूँ, यहाँ पर न्यू कार्ड क्रिएट कर लेती हूँ, बेसिकली यहाँ पे अपडेटेड कार्ड रहेगा, यानी कि हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। सो एक वेरिएबल बना दिया, इसका कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, अब ये अलग फंक्शन है, यहाँ पर भी सेम नेम रखा है, यानी कि इससे कुछ लेन देन है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अलग फंक्शन है, सेम नेम रखा है बस, क्योंकि अपडेटेड है हमारे पास कार्ड की वैल्यू आ जाएगी बस इसीलिए, ठीक है। उसके बाद मैं गेट कर दूंगी, ठीक है, गेट मेथड हम यूज करेंगे कहाँ से, डेटा कार्ड से, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको ही मैं फिल्टर लगा दूंगी, ठीक है, फिल्टर मेथड लगा देंगे और यहाँ पर देखो सब डेटा पहले तो आई के अंदर स्टोर कर देंगे, यानी कि आइटम के अंदर स्टोर कर दिया आई डॉट आई डी, और इसको नॉट इक्वल टू आईडी, जो बेसिकली ये पास कर रही हूँ मैं। अगर ये दोनों मैच होते तो उनको डिस्प्ले नल कर दो आप, मैंने कि डिस्प्ले मत करो आप, रिमूव कर दो आप, इतना हमने बोल दिया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद लोकल स्टोरेज को कॉल कर दो, ठीक है, सेट आइटम, और इसके अंदर की वैल्यू है कार्ट, और जो डेटा जाएगा वो जाएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई होके अपडेटेड आपका न्यू कार्ड की वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपली इसको हम यहाँ पर पास कर देते, क्योंकि वहां से एक डेटा रिमूव हो जाएगा और आपके लोकल स्टोरेज में वो अपडेटेड कार्ड की वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि एक डेटा रिमूव होके ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस सेट मेथड को कॉल करो, ठीक है, जो बेसिकली सेट मेथड ये वाला है, ठीक है। सेट ये है, सेट आइटम और गेट आइटम, बेसिकली उससे पहले हम लोकल स्टोरेज ये कॉल कर लेते तो समझ जाना लोकली हम ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन सेट और गेट हम डायरेक्ट इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो देखो सिंपली सेट आइटम कर लेते हैं और इसके अंदर सेम एज इट इज कार्ड, और कार्ड के अंदर जो अपडेटेड वैल्यू आएगी वो आएगी न्यू कार्ड से, ठीक है, अपडेट कर दिया एंड कॉमा दे देते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट, ये फंक्शन बस इतना ही था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन हमारा मेन है, जैसे कि अपडेट क्वांटिटी। बेसिकली मैं चाहती हूँ जैसे इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी लिखो या फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्प्ले होना, ठीक है। सो इनपुट फील्ड है यानी कि क्वांटिटी अपडेट के लिए ये है बस, ठीक है। और तो और इसी लाइक यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंजेस करती हूँ तो इसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़नी या घटनी, ठीक है। इसके लिए हमें दो चीजें पास करनी है, एक तो आईडी, दूसरी है क्वांटिटी, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वांटिटी अपडेट, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपडेट क्वांटिटी, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला दो चीजें आपको पास करनी है, ठीक है। तो दो चीजें आपको पास करनी है तो सिंपली आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी पास कर सकते हो, आईडी और उसकी क्वांटिटी,
दैट्स इट। हमें दो चीजें पास करनी है और यहाँ पे इसका फंक्शन चालू हो जाएगा। और सेम यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे भी वेरिएबल का नेम अगर आपको सेम लिखना है तो सेम लिख सकते हो या फिर कुछ अलग, ठीक है। मैं सेम लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। सो सिंपल, उसको भी आप गेट कर देना। वैल्यूज कहाँ से गेट हो जाएगी, डॉट कार्ड से, तो मैंने कर दिया। उसके बाद मैप फंक्शन लगाओ यहाँ पर, इसी कार्ड के अंदर के डेटा को मैप फंक्शन लगा दिया। उसका डेटा मैंने आई के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड ही कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल आइटम डॉट आई डी, अगर आई डॉट आई डी इक्वल टू क्या हमारी आईडी मैच होती है तो क्या करो, हम क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर मैच होती है तो तुम क्या करो, सिंपली मैं अपडेट करना चाहती हूँ तो सिंपल अपडेट कर देते हैं, ठीक है। सो करली ब्रैकेट डॉट 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 आइटम, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी है बेसिकली वो उसकी क्वांटिटी आप क्या करो, यहाँ पर ये जो भेज रहे हो वो क्वांटिटी देनी है हमें। तो कैसे देंगे, देखो सिंपल, यहाँ पर मैं मैथ फंक्शन लगा देती हूँ। एक तो आप देख लेना मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या है, 1 ही होनी, क्योंकि इन केस अगर आप बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मतलब ये करके भी ऐसा कंसोल वगैरह करके मतलब इंस्पेक्ट वगैरह करके इसकी वैल्यू लाइक यहाँ पे सिलेक्ट करके बाय डिफॉल्ट अगर इसकी वैल्यू आप देख रहे हो जैसे 2 डिस्प्ले हो रही है, बाय डिफॉल्ट ये कुछ ना कुछ कर देंगे, जैसे कि समझो 0 यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। और इसको 0 भेजने पे मतलब प्रॉपर ये वर्क हो जाए ऐसा सोच के वो लोग कर रहे होंगे तो वो भी ना हो जाए, इसलिए हम यहीं पे मैथ फंक्शन लगा रहे हैं कि मैक्सिमम इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मतलब इन केस ऐसे सारी चीजें ना हो जाए बोल के, ठीक है। और 1 होनी चाहिए मैक्सिमम और क्वांटिटी आप अपनी भेज दो, ठीक है। दैट्स इट। सो उसके बाद हम और क्या करते हैं, देखो अगर आपका लाइक सिंपली हमने टर्मिनल ऑपरेटर यहाँ से स्टार्ट करा है। एक तो अगर आपकी आईडी जो बेस 0 सेम होती है तो आप अपडेट कर दो क्वांटिटी, अदरवाइज आप क्या करो एज इट इज जो डेटा है यानी कि एज इट इज जो आइटम का डेटा अपडेट कर रहे हो वो एज इट इज पास कर दो, दैट्स इट, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद नीचे आती हूँ मैं सिंपल, उसके बाद मुझे लोकल स्टोरेज में ऐड करना है वो अपडेटेड डेटा। अगर हमने इनकेस अगर हमने क्वांटिटी बढ़ा दी इसकी या तो कहीं पे कुछ तो अपडेट हो गया इसका, तो उस चीज को हमें लोकल स्टोरेज में भी अपडेट करना है, इसलिए हम इसको बार बार कॉल करेंगे, ठीक है। सो सिंपल, सो यहाँ पर सिंपली मैं सेट आइटम को कॉल कर लेती हूँ, जो वेरिएबल है हमारे पास कार्ट है, ठीक है, सिंगल कोट में, ठीक है। जेसन स्ट्रिंगिफाई करके ही आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, न्यू कार्ड, जो अपडेटेड कार्ड है, परफेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट करना है, सेट को कॉल कर दिया और इसके अंदर वैल्यू क्या आपकी कार्ड है, कार्ड के अंदर जो अपडेटेड वैल्यू जाएगी वो जाएगी न्यू कार्ड, दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि क्लियर कार्ट, यानी कि यहाँ पर देखो ये रिमूव ऑल वाला, अभी हमने अपडेट वाला करा, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया, अब सिर्फ बचा क्या है, रिमूव फ्रॉम ऑल, ओके। रिमूव ऑल वाले को क्लिक करना है यानी कि क्लियर ऑल वाले को। सो सिंपल यहाँ पे मैं क्लियर लिख देती हूँ, क्लियर ऑल कार्ट, और यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर कार्ट। इसका फंक्शन का नेम सिंपल रखा है मैंने, और यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना है। बेसिकली यहाँ पर देखो जैसे क्लिक करते हो सारी चीजें आपको हटानी है, तो सिंपल आपको यहाँ पर कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। किसी आईडी को या कुछ भी आइटम है या नहीं है हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से सारी डेटा हटानी है, यानी कि इसकी इनिशियल वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी है। सिंपल डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज को ही कॉल कर लेते हैं। जो अगर लोकल स्टोरेज में कुछ फाइंड हो जाता है तो वहां पर तुम क्या करो, वहां पर तुम एक्चुअल में सेट कर दो, सारी चीजें हटा के तुम डायरेक्ट एम्प्टी एरे ही छोड़ दो, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू जो बेसिकली कार्ड की इनिशियल वैल्यू क्या रहती है, एम्प्टी एरे, तो वही हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। सो डॉट सेट आइटम कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, कार्ड, और यहाँ पे जेसन। तो बेसिकली जेसन स्ट्रिंगिफाई देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियसली एक एज अ स्ट्रिंग में जाना चाहिए, तो सिंपल आप स्ट्रिंग में ही इसको एम्प्टी एरे छोड़ दो, ठीक है, दैट्स इट। देखो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा होगा जैसे कि ये सारी चीजें है, अगर जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगी ये सारी चीजें डिलीट होके सिंपल से एक एम्प्टी एरे का स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा, ये वाला, दैट्स इट। यानी कि हमारा एज इट इज कार्ड का इनिशियल स्टेट आ गया, हम लोग फिर से ऐड करो, फिर से ये सारी चीजें करो, इसका मतलब, ठीक है। सो सिंपल, उसके बाद हम सेट को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर भी एज इट इज कार्ड की जो अपडेटेड वैल्यू रहेगी वो एम्प्टी एरे रहने वाली है, ठीक है, दैट्स इट। तो देखो सिंपली हमारे पास यहाँ पे और भी मल्टीपल होंगे तो कॉमा दे रही हूँ, इसका मतलब और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, हमारा यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। अब हमारा ये यूज कार्ड स्टोर बनके रेडी हो गया, सारी फंक्शनलिटी वैसे तो हमारी बनके रेडी है, और भी चाहते हो तो बना सकते हो। अब हमें इसका यूज करना है कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम इसको डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, डिफॉल्ट कॉल कर लेते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं,
दैट्स इट। ये देखो परफेक्टली हमारी कार्ड की फंक्शनलिटी सारी चीजें यहाँ पे वर्किंग है, होप सो। चलो हम वन बाय वन टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो सिंपली हम क्या करते हैं, वन बाय वन टेस्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है। इसको मैं वन साइड में रखती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मुझे कहाँ पर जाना है, इसमें नहीं, सबसे पहले मुझे ऐड टू कार्ट वाले बटन पर फंक्शनलिटी ऐड करनी है। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगी वो कार्ट के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। सो सिंपल ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन यहाँ पर है। सिंपल यहाँ पर मैं प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर आती हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या करना है आपको, सबसे पहले इस कार्ट स्टोर को, यानी कि इसको हमने एक्सपोर्ट करा है तो सबसे पहले इंपोर्ट करके इसको एक्सेस करना है, ठीक है। यूज कार्ट स्टोर है एज इट इज, तो इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं यूज कार्ट स्टोर, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो अब इसको ओपन करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन हो रहा है यानी कि आपका पाथ करेक्ट है, ठीक है। परफेक्ट। अब देखो सिंपल, अब इसके अंदर से आपको कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए और आपको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर आ जाओगे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आगे मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक वेरिएबल बना दिया। सो बेसिकली इसके अंदर की फंक्शन कौन सी है आपको, ऐड टू कार्ट वाली चाहिए। सिंपल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। मतलब सेम वेरिएबल का नेम एज इट इज होना, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल यूज जो कार्ट स्टोर है उसको कॉल कर दोगे, ओके। एंड इसके अंदर आपको स्टेट को एक्सेस करना है, तो सिंपल इनिशियल स्टेट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। स्टेट, और उसके अंदर से देखो वेट, ठीक है, स्टेट को कॉल कर दिया। अब स्टेट को कॉल करने के बाद स्टेट के अंदर का कौन सी चीज आपको चाहिए, तो बेसिकली स्टेट के अंदर का ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन ही चाहिए मुझे। सिंपल स्टेट डॉट ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन को कॉल कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो बेसिकली इसका एक और बेनिफिट है, जैसे कि देखो ये वन बाय वन फंक्शन चलता है। अगर इनकेस आपके पास 3-4 होंगे फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि कार्ड के अंदर ऑब्वियसली ये सारे लगने वाले, तो आपको इन सभी को एक वन बाय वन कॉल करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि देखो अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो बाकी सब तो चलेंगे ना, तो इसी वजह से इसका एक बेनिफिट है वो, ठीक है। तो चलो सिंपल देखो हमारा ऐड टू कार्ट वाला हमने यहाँ पे कॉल करा है, यानी कि अब मेरे पास ये फंक्शन आ चुका है, इसका मुझे यूज करना है। सिंपल सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ऐड टू कार्ट के लिए एक बटन क्रिएटेड है ऑलरेडी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हैंडल ऐड टू कार्ट वाला ऐसे फंक्शन का नेम दे देते हैं, ठीक है, कुछ तो दे देते हैं लाइक, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस भी कॉल करना है, क्योंकि उसके अंदर लाइक प्रोडक्ट का डेटा पास करना है, इसलिए मैंने ऐसा फंक्शन कॉल करा है, ठीक है। हैंडल ऐड टू कार्ट, ओके, इसको मैंने कॉल करा। इसके साथ मुझे क्या करना है, जैसे कि प्रोडक्ट का डेटा सेंड करना है, यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखो प्रोडक्ट का डेटा मैं यहाँ पर एक्सेस करी हूँ, यानी कि प्रोडक्ट का डेटा यहाँ से सेंड करना है। और यहाँ पर देखो इसके अंदर हमने स्टोर करा है पूरा प्रोडक्ट का डेटा, दैट्स इट। इसको मैंने सेंड करा और इसको एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है। सो कॉन्स्ट कर लेते हैं इसी नेम से, वेट, ठीक है। यहाँ पे बस हमें इक्वल टू डालना है, ठीक है। हमारा फंक्शन बनके रेडी हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको ऐड टू कार्ट वाला ये फंक्शन है, आपको कॉल करना है, सिंपल डायरेक्ट कॉल करना है, देखो। और इसके साथ आपको प्रोडक्ट भेजना है, तो यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट भेज दो, हो गया। कितना इजीली हमने कर दिया, देखा। और अब भी मैं क्या करती हूँ, सेव कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत आता है क्या, देखते हैं, ठीक है। सेव कर लेती हूँ। वैसे तो यहाँ पे एरर आ गया क्या, नहीं, रिफ्रेश कर दिया, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ, वैसे तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, राउट यूज करती हूँ, ताकि मैं रीडायरेक्ट करूँ, ठीक है, किसी और पेज पे, जैसे कि कार्ट के पेज पे मुझे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। सो सिंपल सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ, किसको, यूज राउटर को, ठीक है। बेसिकली वो राउटर से नहीं आएगा, क्योंकि मैं नेविगेट करना चाहती हूँ, तो नेविगेशन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब इसका यूज करना है तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले तो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा कॉन्स्ट राउट, ओके। तो यहाँ पर आप सिंपली राउटर यूज कर सकते हो, राउटर इक्वल्स टू यूज नेविगेट, यूज राउटर, ठीक है। और इस राउटर का यूज करोगे आप यहाँ पर, तो राउटर डॉट पुश करोगे, किस पेज पर आप जाना चाहते हो, तो सिंपली मुझे कार्ट वाले पेज पर जाना है, जैसे मैं ऐड करूंगी, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आके टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर आके कंट्रोल एस कर लेती हूँ। अब देखते हैं, ऐड टू कार्ट करती हूँ, तो एक्चुअल में यहाँ पे एरर है, ओके, लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड यहाँ पर, ठीक है। जेसन डॉट पार्स हमने यहाँ पर यूज करा था, ठीक है। यहाँ पर ये जो हम एम्प्टी एरे भेज रहे हैं ना, उसको एज अ स्ट्रिंग भेजना है हमें,
ठीक है। लोकल स्टोरेज में अगर डेटा जा रहा है तो स्ट्रिंग में जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट, सेव कर लेते हैं और अभी देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं ऐड टू कार्ट करूंगी तो रीडायरेक्ट होना मुझे कार्ट पेज वाले पर, तभी मैं समझ जाऊंगी कि कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो मैं एप्पल को ऐड करना चाहती हूँ तो देखो मैं कार्ट पर आ गई, यानी कि मेरा यह रीडायरेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि हमारा पहले ऐड टू कार्ट हो गया एंड देन रीडायरेक्ट हो गई मैं, तो परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इससे यहाँ पर आ जाती हूँ तब भी मेरा ये वर्क हो रहा है। और तो और हमने लोकल स्टोरेज में डेटा ऐड करके रखा है, तो एक बार चेक कर लेते कि सच में लोकली हमारा डेटा ऐड टू कार्ट हो रहा है क्या नहीं। सिंपल एप्लीकेशन में आती हूँ, यहाँ पर देखो लोकल स्टोरेज में कार्ट, और यहाँ पर देखो कार्ट का डेटा हमारा ऐड हो रहा है। जो बेसिकली मैंने दो ऐड करे थे, दोनों मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी हमारी यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है विद क्वांटिटी। ये देखो क्वांटिटी वन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी हम 1 भेज रहे हैं, ठीक है। तो चलो परफेक्टली ये वर्किंग है। अब हमें क्या करना है, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शनलिटी यहाँ पर तो वर्किंग है। अब हम कार्ट वाले पेज पर ही चलते हैं। सबसे पहले हम कार्ट वाला डेटा जो है बेसिकली यहाँ पे डायनामिकली डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमारा अगर दिखा दूं तो कार्ट के अंदर चलती हूँ तो स्टैटिकली डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो यही डेटा मेरे पास बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यही कार्ट का डेटा मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अभी चाहती हूँ कि ये जो डेटा है वो ना डिस्प्ले हो जाए, वो मुझे लोकली जो स्टोर हुआ था वो डेटा डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब देखो सिंपली मैं अगर इसको कमेंट कर लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं डिस्प्ले करेगा। देखो नो आइटम इन अ कार्ट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिया है मैंने कि कार्ट की लेंथ अगर होगी तो ही तुम मैप फंक्शन लगाओ, वरना तुम क्या दो S2 के अंदर नो आइटम इन अ कार्ट। तो यहाँ पर कार्ट की लेंथ अभी 0 है, इसका मतलब नो आइटम इन कार्ट वाला मैसेज आ गया, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। वन साइड में मैं क्या करती हूँ, कार्ट स्टोर को रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इसका ऑब्वियसली यूज करने वाले। तो कार्ट स्टोर को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ तो हमें लेना है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो इंपोर्ट यूज कार्ट स्टोर कर दिया। अब इसके अंदर से क्या क्या चीजें चाहिए आपको, वो सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले इनिशियल कार्ड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसी को तो कार्ड के डेटा को तो डिस्प्ले करना है मुझे। ये अब मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि स्टैटिक डेटा अब मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे डायनामिकली डिस्प्ले करना है, तो इसलिए मैंने हटा दिया। अब ऑब्वियसली एरर आएगा, क्योंकि कार्ड इज नॉट फाइंड, क्योंकि मैंने हटा दिया। कार्ड यहाँ पे कुछ भी डिफाइन ही नहीं करा है, ठीक है। सबसे पहले हमें कार्ड ही चाहिए, ठीक है। सो पहुंच कर लेती हूँ कार्ड, ठीक है। कार्ड का डेटा बेसिकली कहाँ से आएगा, अब हम यूज करेंगे यूज कार्ट स्टोर को, और वहां से स्टेट को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और स्टेट में से अब क्या चाहते हो आप, ऑब्वियसली मुझे स्टेट में से कार्ट का डेटा चाहिए, तो स्टेट डॉट कार्ट कर दूंगी, दैट्स इट। तो कार्ट के अंदर इनिशियल स्टेट के अंदर जो भी डेटा होगा वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं सेव कर लेती हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर आके दिखा दूं तो दो डेटा हमें डिस्प्ले हो रहे, ठीक है। क्यों दो डेटा डिस्प्ले हो रहे, क्योंकि अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, तो एप्लीकेशन के अंदर चलते तो यहाँ देखो लोकल स्टोरेज में मेरे पास 2 ही डेटा था, ठीक है। सो ये देखो ये दोनों ही डेटा मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐड टू कार्ट इन दोनों को करा था। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इन दोनों को रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है, कर दिया। अब जैसे इसको रिफ्रेश करूंगी ये दोनों डेटा चला जाएगा, देखना रिफ्रेश, ये देखो नो आइटम इन कार्ट, ओके सिंपल। अब मैं बैक आती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ एक प्रोडक्ट में ऐड करूंगी, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, ठीक है। अब मैं ऑरेंज वाले प्रोडक्ट को ऐड करना चाहती हूँ, तो ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पर देखो लोकल स्टोरेज में एक डेटा ऐड हो गया और मैं रीडायरेक्ट हो गई कार्ट वाले पेज पर, और यहाँ पे ऑरेंज वाला प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्टली हमारी कार्ट का डेटा लोकल स्टोरेज में जो डेटा है वही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। एक और चीज, जैसे कि मैंने बोला जितनी बार रिफ्रेश करना है करो, यहाँ पर वो डेटा एज इट इज रहेगा, जब तक वो लोकल स्टोरेज में का डिलीट नहीं होता तब तक वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ये भी आप क्लियर हो जाना, चलो ठीक है, परफेक्टली ये सारी चीजें वर्किंग है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, देखो अब मैंने कार्ट का डेटा जो बेसिकली है वो मैंने डायनामिक करा। अब इसके अंदर डायनामिक ये चीज करनी है, इसको डायनामिक करते हैं। जो बेसिकली टोटल है ना उसको भी मैं स्टैटिकली ले रही हूँ, तो उसको मैं डायनामिक चाहती हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगी, देखो मैं रिड्यूस फंक्शन का यूज करूंगी, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आते हैं, कार्ट डॉट रिड्यूस को यूज करेंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर देखो हम यहाँ पे 2 वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है, टोटल या फिर आप सम लिख सकते हो, और आइटम जो बेसिकली आपके आइटम्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी जो टोटल है वो प्लस हो जाए किससे, आपके आइटम डॉट प्राइस से, ठीक है, इनटू हो जाए किससे, आइटम डॉट क्वांटिटी से, ठीक है, डेट्स इट। यानी कि क्वांटिटी वाइज हम प्राइस चाहते हैं जो जिसका टोटल हो कि मेरे टोटल में आ जाए, और वो जो वैल्यू है वो बेसिकली इस टोटल प्राइस के अंदर स्टोर हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉमा देके आप 0 लिख देना, बाय डिफॉल्ट इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, दैट्स इट। अब टोटल वैल्यू हमें डायनामिकली मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 800 डिस्प्ले हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 800 है, इंटू 1 हो रहा है, तो 1 एज इट इज
800 बता रहे। अब अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट कोई ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि एप्पल को ऐड कर लेती हूँ, तो ध्यान देना यहाँ पर देखो 900 हो गया, क्योंकि 800 प्लस 100 900, तो परफेक्टली हमारा सब टोटल यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, ठीक है। सो दूसरी चीज कौन सी, जैसे कि क्वांटिटी अपडेट वाली, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जैसे कि यहाँ पर अपडेट हो जाए क्वांटिटी, कब, जब मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिखूँ। अभी ये एडिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ क्वांटिटी वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पर देखो, अब मेरे पास इनपुट फील्ड है, ठीक है। इनपुट फील्ड, इसका टाइप मैंने नंबर रखा है, मिनिमम इसकी वैल्यू 1 रखी है। अगर मैं चाहती हूँ तो इससे कम नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मैंने इनपुट फील्ड को क्या रखा है, 1 रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 1 से कम आप नहीं ले सकते, जैसे कि 0 वगैरह। वैल्यू इसकी क्या है डिफॉल्ट में, सॉरी, वैल्यू इसकी क्या है डिफॉल्ट में, इसकी वैल्यू प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी से आ रही है, डिफॉल्ट में 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 ही डिस्प्ले हो जाएगा आपको, क्योंकि जब भी मैं ऐड प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मैं ये क्वांटिटी 1 ही रख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बाय डिफॉल्ट 1 ही आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, उसके बाद ऑन चेंज वाला इवेंट चाहती हूँ, ताकि मैं इनपुट फील्ड को चेंज कर सकूँ, ठीक है। ऑन चेंज जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक ये चेंजेबल नहीं रहेगा, ठीक है। सो सिंपल, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली ऑन चेंज को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर सिंपली हमारा इवेंट एक्सेस हो जाता है, तो इवेंट्स को एक्सेस कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखो, मेनली हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है अपडेट क्वांटिटी नेम से। सिंपल, मैं इस फंक्शन का यूज करना चाहती हूँ यहाँ पर क्वांटिटी अपडेट के लिए। डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो, एक अलग सा फंक्शन क्लिक करके, ठीक है। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ यहाँ पे ऑन चेंज जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखूँ वो बेसिकली अपडेट होकर यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को डिस्प्ले हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वांटिटी 2 हो जाए, और यहाँ पे जितना भी प्राइस है उसका वो एज इट इज मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे, ठीक है। सो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कार्ट के अंदर आती हूँ, तो यहाँ पे अपडेट क्वांटिटी का फंक्शन है, इसका हम यूज करना चाहते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एक्सेस करना पड़ेगा ना। सो सिंपल, ऊपर चलती हूँ मैं, ठीक है। कार्ट हमारा हो चुका है, तो इसी तरह कॉन्स्ट कर लेते हैं, सेम नेम रखते हैं, ठीक है। अपडेट क्वांटिटी मैंने एज इट इज रखा है, सेम नेम, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, बस इसलिए, ठीक है। उसके बाद स्टोर, ओके, उसके बाद हम यूज कार्ट स्टोर करेंगे, ठीक है, कर दिया। उसके अंदर हम डायरेक्ट वही करेंगे, सेम, ठीक है। स्टोर को कॉल, उसके बाद हम स्टेट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। स्टेट के अंदर के आपको कौन सा स्टेट डॉट कौन सा फंक्शन चाहिए, सेम हमें अपडेट क्वांटिटी वाला चाहिए, दैट्स इट, मैंने कॉल कर दिया। अब इसके अंदर वो फंक्शन आ गया, अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर सकती हूँ ऑन चेंज के अंदर, ठीक है। तो सिंपल मैं करना चाहती हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल आपको इसको कॉल करना है, ठीक है। इसके अंदर देखो, जैसे कि यहाँ पर आओगे तो आईडी और क्वांटिटी ऐसे 2 चीजें आपको पास करनी है, ठीक है। तो सिंपल इन दोनों को आप यहाँ पे कॉल कर दो, ठीक है, इन दोनों को इनके अंदर ले लिया। अब आईडी बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगी, कोलन दे देते, हमारी आईडी मिलेगी प्रोडक्ट डॉट आईडी से। सिंपल प्रोडक्ट डॉट आईडी कॉल कर लेती हूँ, तो आईडी इसको मिल जाएगी। क्वांटिटी आपको कहाँ पर मिलेगी, बेसिकली मैंने क्वांटिटी का क्या बोला था, एक तो आप इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू लिखो, प्लस करो माइनस करो, खुद से 200 500 लिखो, तो भी ये इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू है एज अ क्वांटिटी वो जाना चाहिए। सिंपल हम इस इवेंट को कॉल करते हैं, ठीक है, और इस इनपुट फील्ड वाले के अंदर जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो एज अ क्वांटिटी जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे प्लस आइकॉन डालेंगे, ई कॉल करेंगे, डॉट, ओके, टारगेट डॉट वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। तो जो भी इनपुट फील्ड के अंदर लिखोगे वो क्वांटिटी एज चला जाएगा, एंड देन अपडेट क्वांटिटी वाला फंक्शन रन हो जाएगा, एंड देन बाकी सब चीजें जो भी यहाँ पर लोकल स्टोरेज में अपडेट हो जाएगा, ये सारी चीजें वो होने लगेगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एक बार सेव कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ। ओके, तो सिंपली यहाँ पर आते हैं। वैसे तो ये वर्क नहीं कर रहा है, जबकि मैं यहाँ पे क्लिक और अपडेट करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे यहाँ पे 2 एरर दिख रहे हैं, ठीक है। एक एरर है हमारा लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड, और दूसरा एरर है हमारे पास आइटम इज नॉट डिफाइंड। आइटम, मैंने यहाँ कहीं ना कहीं आइटम यूज करा है क्या, प्रोडक्ट डॉट आईडी, और हमने यहाँ तो क्वांटिटी अपडेटेड वाले दी है, ठीक है, सही है यहाँ पर तो। और यहाँ पर अपडेट के अंदर आते तो यहाँ पर भी न्यू कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने आइटम यूज करा है, बल्कि मैंने यहाँ पर आई ही सेंड करा था, ठीक है। तो आई यहाँ पर कर लेते हैं, आइटम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने गलती से लिया होगा, आइटम यहाँ पे मैंने गलती से लिया था तो उसको मैंने आई कर दिया, ठीक है। अब सही है सारी चीजें। अब रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से आ जाते हैं, ठीक है, और टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो लोकल स्टोरेज का एरर था, लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और इसको एज इट इज कंट्रोल एस प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मैं इसको अपडेट करना चाहती हूँ, तो देखो, अब देखो ध्यान से, ये देखो मैं कितनी बार क्लिक कर रही हूँ उतनी बार चेंज हो रहा है, तो ठीक है। अब देखो इसके इस क्वांटिटी वाइज मेरी यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही है, ठीक है, परफेक्टली वर्किंग है, क्योंकि क्वांटिटी वाइज ऑब्वियसली मैं चाहती थी प्राइस बढ़े, तो वैसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं सिंपल इसके साथ बता देती हूँ, जैसे कि
यहाँ पर, ठीक है। इसकी वैल्यू 100 है, क्वांटिटी 1 है। अगर मैं इसको 5 कर लेती हूँ, ठीक है, वेट, अगर मैं इसको 5 कर लेती हूँ तो इसकी वैल्यू होगी 500, ठीक है। ये देखो, और सब टोटल भी हमारा तो परफेक्टली हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो चलो, तो परफेक्टली हमारा क्वांटिटी अपडेट वाला यहाँ पे परफेक्ट वर्किंग है। अब बस हम रिमूव और रिमूव ऑल वाला करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमारे कोड के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारे पास रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन है, तो सिंपल इसको ले लेते हैं। सो क्वांटिटी के बाद हम कॉन्श कर लेते हैं, सेम नेम रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो जाए, ठीक है। यूज कार्ट स्टोर को कॉल कर लेते हैं, इसके अंदर का भी स्टेट कॉल हो जाएगा, स्टेट। और इस स्टेट के अंदर से आप किसको कॉल कर रहे हो, इस वाले फंक्शन को, ठीक है। दैट्स इट। सेम ऊपर जैसे आपने कॉल करा वैसे ही करना है, तो सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लियर कार्ट का कर लेती हूँ, ठीक है। तो सिंपल इसको कॉल कर दिया, अब इन दोनों को रिप्लेस कर देती हूँ, दैट्स इट। तो देखो मेरे पास दोनों भी फंक्शंस आ गए। सिंपल क्लियर कार्ट वाला सबसे पहले करते हैं, सिंपल इसी को कॉल करना है क्योंकि इसके अंदर कोई भी पेलोड वगैरह पास नहीं करना है, ठीक है। सिंपल मेरे पास देखो रिमूव ऑल वाला ये वाला बटन है, तो ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ, ऑन क्लिक, तो रिप्ले आ गया, क्लिक, और उसके अंदर क्लियर कार्ट वाला फंक्शन हमने दे दिया। सिंपल आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 डेटा है कार्ट के अंदर, ठीक है। सो रिफ्रेश कर लेती हूँ तो भी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये लोकल स्टोरेज में एज इट इज है, ठीक है। अब क्या होगा, लोकल स्टोरेज में का डेटा एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगा, एम्प्टी एरे जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार यहाँ पर लोकल स्टोरेज को कॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल एस कर लेते हैं, ठीक है। कार्ड के अंदर डेटा देखो हमारे पास 2 डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं रिमूव ऑल को क्लिक करती हूँ यहाँ पर आप देखना, ठीक है। ये देखो परफेक्ट हमारा एज इट इज ये स्ट्रिंग में हमारा एम्प्टी एरे वाला स्ट्रिंग हमारा ऐड हो चुका है। तो परफेक्टली नो आइटम इन अ कार्ट और कार्ट में का डेटा यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ठीक है। सो इसी तरह आप अपना रिमूव 1 बाय 1 कर सकते हो कॉल। अब इसके लिए देखो ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ 2 आइटम्स को अभी के लिए, ठीक है। रिमूव ऑल वाला तो हमारा परफेक्ट वर्किंग है, बस इसका करना है। तो सिंपल इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आईडी पास करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो इसको कॉल करोगे इस फंक्शन को कभी भी तो आईडी पास करना है, सिंपल। तो इसके लिए आपको जाना है आपके बटन के अंदर, तो रिमूव वाला ये बटन है हमारे पास, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं ऑन क्लिक कॉल कर लेती हूँ, ऑन क्लिक चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं और इसको, इस फंक्शन को, और इसके साथ आपको प्रोडक्ट डॉट आईडी पास करनी, दैट्स इट। सेव कर लिया, इस फंक्शन को कॉल हो जाएगा, प्लस आईडी मिल जाएगी। आईडी के हिसाब से वो फिल्टर आउट करके उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले नन कर देगा, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ, कंट्रोल एस कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से अपना लोकल स्टोरेज ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखो कार्ड के अंदर 2 डेटा है, ठीक है, एप्पल का भी है, बनाना के भी, ठीक है। मैं चाहती हूँ एप्पल डिलीट हो जाए, ठीक है, सिर्फ एप्पल डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो यहाँ का डेटा आप देखना, एप्पल डिलीट हो जाएगा, बनाना एक रहेगा, और यहाँ तो ऑब्वियसली दिखेगा ही दिखेगा। ये देखो सिंपल बनाना एज इट इज रहा, और यहाँ पे ओपन करके दिखा देती हूँ, देखो बनाना एज इट इज है और एप्पल हमारा डिलीट हो गया। तो 1 बाय 1 हमारे डिलीट भी हो जाएंगे परफेक्ट, और डिलीट होने के बाद आपका टोटल भी देखो परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट डिलीट हो जाता है तो उसका जो प्राइस था वो माइनस भी हो गया परफेक्टली, ठीक है। तो एज इट इज 500 है तो 500 मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अपडेट का क्वांटिटी का भी दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी 1 है, जैसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी जैसे कि मैं हटा के +1 2 कर लेती हूँ, जैसे मैंने 2 कर दिया तो अब देखो इसकी क्वांटिटी 2 होगी। तो जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पे अपडेटेड जो वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी कि अपडेटेड यहाँ पे कार्ड की डेटा आ जाएगी, ठीक है। सो मैं 3 कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखो 3 आ गया, और इसका जो भी लाइक प्राइस था वो आ गया, जैसे कि 500 था इंटू 3 होने के बाद 1500 आ गया, ठीक है। तो परफेक्टली हमारी कार्ड फंक्शनलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि रिमूव हो गया, अपडेट हो गया, सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, विश लिस्ट वाली फंक्शनलिटी करनी है, ठीक है। सो ऐड टू विश लिस्ट और रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, बस हमें वो करना है, ठीक है। अगर आप विश लिस्ट वाले पेज के अंदर जाते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, विश लिस्ट, तो यहाँ पर आने के बाद देखो सो विश लिस्ट वाले पेज के अंदर आते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी ऐड टू कार्ट वाला बटन है, यानी कि यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद मुझे ऐड टू कार्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी वर्किंग नहीं है, और मेरे पास रिमूव वाला भी बटन है, यानी कि अगर मैं यहाँ से अगर ऐड टू विश लिस्ट करती हूँ तो वही प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होना, ठीक है। और वो प्रोडक्ट को मुझे रिमूव करना है तो सिंपली मैं इसको क्लिक करके रिमूव कर सकती हूँ। वैसे तो आप ट्राई कर सकते हो, कार्ट का हमने ऑलरेडी करा है, तो इसी तरह हमें विश लिस्ट का भी करना है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो लास्ट में आप मेरा वीडियो देख ही सकते हो, ठीक है। चलो विश लिस्ट फंक्शनलिटी बहुत ईजिली कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कोड है, ठीक है। तो चलो सिंपली मैं अपने कोड के अंदर आती हूँ,
ठीक है, सभी चीजें हटा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरे पास है विश लिस्ट वाला पेज, जो बेसिकली आपको पता ही है, अभी जस्ट मैंने दिखा दिया, जिसके अंदर स्टैटिकली ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ये डेटा मेरा ये स्टैटिक डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल इनको अगर हटा देती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। वेट, यहाँ पर सो देखो सिंपल मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज हमने मिस करी थी, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे विश लिस्ट डॉट लेंथ चेक करें, अगर इसकी लेंथ होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ लेंथ होगा तो ही तुम मैप फंक्शन लगाओ, वरना तुम क्या करो, सिंपल पी टैग के अंदर एक मैसेज प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैसेज दे देती हूँ कि विश लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर मेरे पास विश लिस्ट इज एम्प्टी ऐसा बोल के मैसेज आ जाएगा, परफेक्ट। मैं ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्लास दे देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड रहे, 500 CSS हम दे सकते हैं, टेलविन CSS ऑलरेडी इन बिल्ड है, ठीक है। सो देखो विश लिस्ट इज एम्प्टी आ गया, क्योंकि विश लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंगली जो डेटा डिस्प्ले हो रहा था उसको मैंने हटा दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि विश लिस्ट फंक्शनलिटी भी कार्ड की तरह ही वर्क करे, जैसे मैं ऐड टू कार्ड करती हूँ वैसे मैं ऐड टू विश लिस्ट करूंगी तो विश लिस्ट के अंदर वो डेटा डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो सिंपल देखो, अब मेरे पास स्टोर के अंदर चलती हूँ, इसके लिए हमें स्टोर ही क्रिएट करना पड़ता है। ऑलरेडी हमने कार्ड का स्टोर क्रिएट कर चुका है, ठीक है। अब मुझे विश लिस्ट का स्टोर क्रिएट करना है सेम इसी तरह, ठीक है। सो सिंपल यहाँ से डेटा जो भी है एज इट इज मैं विश लिस्ट के अंदर ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। वैसे सारी चीजें चेंज कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी। सो क्रिएट कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चेंजेस है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हम कुछ चीजें चेंज करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन किसका, हम कार्ड का नहीं, हम विश लिस्ट का कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों का नेम, यानी कि जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हो और जिसको कौन क्रिएट कर चुके हैं, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर देना और इन दोनों को एक साथ ही चेंज कर देना, यूज विश लिस्ट स्टोर कर देना, ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो ये दोनों चीजें चेंज हो गई सबसे पहले। उसके बाद क्रिएट, सेट और गेट, हमारे पास दोनों चीजें आ जाएगी, आ गई। उसके बाद कार्ट है, तो बेसिकली मैं कार्ट नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ विश लिस्ट, तो सिंपल मैं विश लिस्ट लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर जो लोकल स्टोरेज का डेटा ले रहे, जो लोकल स्टोरेज में डेटा हम ऐड करेंगे कार्ट से नहीं, हम विश लिस्ट नेम से ही ऐड करेंगे, तो विश लिस्ट यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब विश लिस्ट नेम से होगा डेटा तो वो ले लेगा, वरना नहीं, ठीक है। तो सिंपल हमने रख दिया, ठीक है। या फिर एक और चीज बताती हूँ, ठीक है। अभी हमने सिंपली ऐड टू कार्ट के अंदर ऐसा करा था, ठीक है। समझो कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको ऐसा नहीं करना, एक फंक्शन के थ्रू ही सारी चीजें मेंटेन करनी है, तो कैसे कर सकते हो, इससे भी एडवांस वे में, ठीक है। मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपली मैंने विश लिस्ट का बाय डिफॉल्ट जो इनिशियल स्टेट की वैल्यू है वो एम्प्टी अरे दे दी, ठीक है, अब दे दी, ठीक है। अब यहाँ नीचे आती हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं हम इसका, ठीक है, अलग सा, जिसके अंदर विश लिस्ट का डेटा हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लोड विश लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली विश लिस्ट का डेटा हम गेट कर रहे हैं लोकल स्टोरेज से, तो इसका एक अलग सा फंक्शन बनाओगे तो भी चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लोड विश लिस्ट, तो यहाँ पे इसका फंक्शन चलेगा, ठीक है, सिंपल। एंड इसके अंदर देखो सिंपल मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बना देती हूँ कॉन्स स्टोर्ड बोल के, ठीक है, यानी कि स्टोर डेटा। तो ये डेटा बेसिकली हमारा लोकल स्टोरेज आने वाला है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि मैंने उसका विश लिस्ट ही नेम रखा था, ठीक है, गेट आप जो करोगे सेट वही करोगे, ठीक है। सो सिंपल विश लिस्ट ही नाम रखते हैं इसका, ठीक है। जैसे कार्ड के लिए हमने कार्ड ही रखा था, यहाँ पर भी वही रखा है, ठीक है। उसके बाद इफ अगर यहाँ पे कुछ डेटा होगा, जैसे कि इसको कोई डेटा मिलता है, तो ही तुम क्या करो, तो ही तुम सिंपली क्या करो, सेट करो, ठीक है। यहाँ पे इस सेट फंक्शन को कॉल कर देंगे, जो बेसिकली ये सेट फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर तुम सेट कर दो, ठीक है, किस नेम से, विश लिस्ट नेम से। सो विश लिस्ट, और इसके अंदर जेसन पार्स करोगे, क्योंकि लोकल स्टोरेज का डेटा जब भी आता है वो आप पार्स में कन्वर्ट करके ले लोगे, क्योंकि उसको जब भी आप ऐड करते हो तो स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट करके ऐड करते हो, ठीक है। तो जेसन डॉट पार्स को कॉल करेंगे, जिसके अंदर का जो डेटा है वो आपको लेना है, ठीक है, दैट्स इट। जो बेसिकली इसके अंदर हमने स्टोर करा था उसको हमने जेसन पार्स के अंदर से लेके इसके अंदर स्टोर कर दिया, दैट्स इट। तो ये एक अलग सा फंक्शन ही बना दिया। अगर आपको ऐसे कुछ कॉल नहीं करना है तो आप एक अलग सा फंक्शन ही कॉल कर सकते हो, या तो इसका फंक्शन का नेम आप गेट लिख सकते हो, गेट विश लिस्ट डेटा, या तो लोड विश लिस्ट डेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो 1 लाइन में लिखना है 1 लाइन में, लेकिन ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है क्योंकि ये एक एक्चुअल में फंक्शन ही रहेगा ना, इसी वजह से। चलो ठीक है, अगर आपको वो रखना है तो वो रखो, या तो फिर ये रखना है तो ये रखो, ठीक है। ऐड टू कार्ड की जगह सबसे पहले विश लिस्ट कर लेती हूँ। सो ऐड टू विश लिस्ट वाला फंक्शन रहेगा सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ
ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है। एंड रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट ही रहेगा, सिंपल मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट की जगह विश लिस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो देखो दो फंक्शंस हमारे रहेंगे, बाकी क्वांटिटी और क्लियर वाले फंक्शंस हमारे पास नहीं रहेंगे, तो हटा देती हूँ। तो दो फंक्शन के नेम बस मैंने चेंज कराए, बाकी कुछ भी नहीं कराए, ठीक है। अब सिंपल मैं सबसे पहले ऐड टू विश लिस्ट वाला कर दूंगी, ठीक है। सो सिंपल चेंजेस ही करना है हमें, जैसे कि ओपन कर लेती हूँ। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना दिया कार्ट नेम से, लेकिन यहाँ पर मैं कर दूंगी विश लिस्ट नेम से, ठीक है। अब ये गेट कर रहा है, बेसिकली ये गेट करके कार्ट का डेटा डिस्प्ले कर रहा था, लेकिन अब हमारे पास विश लिस्ट का डेटा हम गेट कर सकते हैं। तो सिंपल इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास विश लिस्ट वेरिएबल है, ठीक है। सो यहाँ यानी कि इस फंक्शन का यूज करके इसके अंदर की इनिशियल वैल्यू या तो फिर इसको एम्प्टी एरे रहेगी, या तो फिर जो लोकल स्टोरेज में लोड हुआ होगा डेटा होगा वो होगा, ठीक है। सो हमने उसको गेट कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें है, वैसे तो हम आइटम के अंदर फाइंड कर रहे हैं, देन ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल करते हैं, जैसे कि देखो अगर आपको विश लिस्ट के अंदर, ठीक है, मैं क्या करती हूँ इन सभी को हटा देती हूँ, एक सिंपल वे में ही सारी चीजें करते हैं ना। जैसे कि देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। अगर विश लिस्ट के अंदर का कोई डेटा हमें गेट हो जाता है, ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही डॉट सम मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं आइटम, ठीक है। अगर इसके अंदर भी आइटम फाइंड होती है, यानी कि आइटम इसके अंदर हम फाइंड की जगह सम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर कोई भी चीज फाइंड हो जाती है तो रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए फाइंड की जगह सम यूज करें, क्योंकि यहाँ पे हमें ना अपडेट करना है ना कुछ करना है। तो ऑब्वियसली अगर फाइंड होता है तो एज इट इज रिडायरेक्ट कर दो, अगर आपका रिटर्न रिडायरेक्ट होता है तो रिडायरेक्ट ही कर दो, ठीक है, बस इसीलिए। तो सिंपल यहाँ पर भी चेक कर दो, आइटम डॉट आई डी इक्वल टू किसके साथ रहनी चाहिए, प्रोडक्ट आप भेजो उसकी आईडी, अगर सेम रहेगी तो तुम सिंपल क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न नथिंग, ओके, रिटर्न कर दो, दैट्स इट। सो सिंपल हमने इफ कंडीशन लगा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है। इसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू जो है उसको लोकली स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपडेटेड बोल के, ठीक है, अपडेटेड वैल्यू, या फिर अपडेटेड लिख सकते हो, तो मैं अपडेटेड वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है। डॉट 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 विश लिस्ट के अंदर का डेटा ले लो, ठीक है, कॉमा दे दो, और जो प्रोडक्ट है उसको सिंपल उसको न्यू एरे के अंदर हम लोड करना चाहते हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर न्यू एरे आ गया, ठीक है। अब सिंपल इसको हमें लोकली स्टोर करना है, तो लोकल स्टोरेज को कॉल करेंगे सेट आइटम, ठीक है। इसके अंदर आपका वेरिएबल का नेम क्या रहने वाला है, जो की रहने वाली है वो रहने वाले विश लिस्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको जब भी डालना है, जैसे कि लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा डालना है उसको मैंने क्या बोला था कि आपको स्ट्रिंगिफाई करके डालना है, तो सिंपल जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कॉल कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप डाल रहे हो, ठीक है, परफेक्ट, सिंपल। अब इसके बाद आपको सेट कर देना है, सेट को कॉल कर दोगे और इसके अंदर आपका जो विश लिस्ट है कीवर्ड के अंदर की वैल्यू जो रहेगी अपडेटेड, वो रहेगी अपडेटेड वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट। सो देखो कितना सिंपली हमारा ऐड टू विश लिस्ट का फंक्शन बन गया, ठीक है। अब इसी तरह हमारा रिमूव करना है, तो रिमूव तो सेम ही सारी चीजें रहने वाली, ठीक है। जैसे कि देखो हमने न्यू कार्ड करा था, न्यू कार्ड को रिप्लेस कर देंगे हम न्यू विश लिस्ट नेम से, ठीक है, ठीक है। और गेट कर रहे हैं हम लोग किससे, विश लिस्ट से, तो विश लिस्ट कर लेते हैं, फिल्टर आउट लगा चुके हैं, आईडी चेक कर रहे हैं, आईडी अगर फाइंड होता है तो डिस्प्ले मत करो। एंड देन न्यू विश लिस्ट हमने क्रिएट करा था, उसको लोकली भी अपडेट करना है, तो यहाँ पर देखो लोगो शो सेट आइटम विश लिस्ट के अंदर करना है, तो किसको, न्यू विश लिस्ट को, और यहाँ पे सेट भी कर दोगे किसको, न्यू विश लिस्ट को, लेकिन विश लिस्ट के अंदर, दैट्स इट। ये देखो रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाला तो कितना इजीली हमने कर भी दिया, क्योंकि एज इट इज डेटा हमने यूज करा है, ठीक है। तो परफेक्ट, हमारे यहाँ पे विश लिस्ट का पूरा जो भी स्टोर था हमने क्रिएट करा, बेसिकली दो ही फंक्शंस हमें लगने वाले, दोनों भी हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऐड टू विश लिस्ट वाला फंक्शन ऐड करना है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर चलती हूँ मैं प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, और यहाँ पर भी हमें यूज करना है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ किसको, यूज विश लिस्ट स्टोर को, ठीक है, परफेक्ट। अब जैसे यहाँ पर कर रहा था ना ऐड टू विश लिस्ट, उसी तरह हमें यहाँ पर करना है, तो कार्ट ऐड टू विश लिस्ट को कॉल कर लेते हैं, इक्वल टू इसको कॉल कर लेते हैं यूज विश लिस्ट स्टोर को, और इसके अंदर भी आपका एज इट इज जो स्टेट रहेगा वो सारी चीजें, ठीक है। सो स्टेट यहाँ पे रहेगा स्टेट डॉट ऐड टू विश लिस्ट, ठीक है, परफेक्ट। इस वाले फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। अब इसी तरह कॉल करना है, बेसिकली ये जो फंक्शन हमने क्रिएट करा था, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं नीचे, और यहाँ पे कार्ड की जगह मैं लिख दूंगी विश लिस्ट, ठीक है। और ये जो फंक्शन है बेसिकली, अब यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा, ऐड टू विश लिस्ट आएगा, ठीक है।
पुश होने के बाद राउट कहाँ पर जाना चाहिए, विश लिस्ट वाले पेज पर जाना चाहिए। जो बेसिकली विश लिस्ट वाला पेज हमारा ये है, ठीक है, परफेक्ट। विश लिस्ट वाला पेज हमारा ये है, रिडायरेक्ट हो जाएगा विश लिस्ट वाले पेज पर। अभी ये वाला फंक्शन हमें देना है, तो सिंपल ऑन क्लिक वाला फंक्शन भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हैंडल तो ऐड विश लिस्ट वाला यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। विश लिस्ट वाले बटन को हमने विश लिस्ट वाला फंक्शन दे दिया, सिंपल इस फंक्शन को कॉल हो जाएगा, देन यहाँ पर आ जाएगा, प्रोडक्ट का डेटा ले लेगा, ऐड टू विश लिस्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, एंड यहाँ से वो यहाँ स्टोर के अंदर आ जाएगा, ऐड टू विश लिस्ट फंक्शनलिटी कवर कर देगा। जैसे हो जाएगा विश लिस्ट राउट पुश करके हमारा विश लिस्ट वाले पेज पर चला जाएगा। रिफ्रेश करके टेस्ट कर लेते हैं ताकि वर्किंग है या नहीं पता चले, ठीक है। अब जैसे विश लिस्ट करती हूँ तो विश लिस्ट पेज पर रिडायरेक्ट होना, अगर होती हूँ तब भी समझ जाना कि हाँ बाबा वर्क होंगे, विदाउट एनी एरर ये वर्क हो चुका है, ठीक है। सो विश लिस्ट तो देखो मैं रिडायरेक्ट हो गई विश लिस्ट के अंदर। अभी यहाँ पे विश लिस्ट एम्प्टी बता रहा है, आई नो, लेकिन यहाँ पर देखो रिडायरेक्ट हो रही हूँ मैं प्रॉपर, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पर आती हूँ, ठीक है, लोकल स्टोरेज में आती हूँ तो 2 डेटा मेरे को डिस्प्ले होना, क्योंकि 2 बार मैंने विश लिस्ट कॉल करा है, ठीक है। विश लिस्ट के अंदर आती हूँ तो ये देखो 2 बार मैंने कॉल करा था एप्पल और बनाना को, और दोनों डेटा मेरे को विश लिस्ट के अंदर स्टोर होकर डिस्प्ले हो रही है। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा बेसिकली है ये डेटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे विश लिस्ट इज एम्प्टी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी भी अगर मैं page.js के अंदर आती हूँ तो अभी भी वेट विश लिस्ट वाले पेज के अंदर आती हूँ तो अभी भी मैंने इसको कमेंट करके रखा है। अगर इसको ऑन कमेंट कर दूंगी तो एज इट इज मेरे पास वो तीनों डेटा आ जाएगा, लेकिन मुझे ये स्टैटिक डेटा थोड़ी ना दिखाना है, मुझे तो ये डेटा दिखाना है ना, इसलिए मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ से इसको एज इट इज रख दूंगी, ठीक है। अब सिंपल मुझे विश लिस्ट का जो बेसिकली डेटा है वो मुझे एक्चुअल में मेरे इससे चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सिंपल इसके लिए मैं आपको आपका जो स्टोर है उसको कॉल करना है, ठीक है। इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं, सिंपल यूज विश लिस्ट स्टोर को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो जो डेटा चाहिए वो ले लेंगे। अब इस विश लिस्ट को बेसिकली मैं हमारे लोकल स्टोरेज से लेना चाहती हूँ तो इसको हटा ही देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वो बता देगा कि विश लिस्ट इज नॉट फाइंड, क्योंकि वो वेरिएबल ही हटा दिया मैंने, ठीक है। सो अब यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे ना उस वेरिएबल को, तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस्ट कर लेती हूँ, विश लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, एंड इसके अंदर डेटा बेसिकली कहाँ से आएगा, हमारे यूज विश लिस्ट स्टोर से, एंड यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ मैं स्टेट को, एंड इस स्टेट से हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, स्टेट डॉट विश लिस्ट से, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं। अब देखो अब क्या होगा, ये जो विश लिस्ट की वैल्यू है इसके अंदर डेटा हमारा लोकल स्टोरेज का डेटा आ जाएगा और यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आती हूँ तो देखना, रिफ्रेश कर लेती हूँ, वैसे एम्प्टी क्यों दिखा रहा है, रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर भी अभी भी एम्प्टी दिखा रहा है, ठीक है। विश लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू सही है, यहाँ पर भी सही है, और अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, ठीक है, विश लिस्ट एक्चुअली यहाँ पर भी मैंने सही लिखा है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, एक बार यहाँ से सारी चीजें हटा देती हूँ, रिमूव कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश कर लिया। अब भी मैं नया ही डेटा ऐड टू विश लिस्ट करती हूँ, ठीक है। ऑरेंज का डेटा मैं ऐड टू विश लिस्ट करूंगी तो ये देखो अब नया डेटा एक्चुअल में आ गया हमारे पास विश लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली वो डेटा नहीं आ रहा था, मे भी वहाँ पे क्वांटिटी अगर ले रहा होगा, इसी वजह से यहाँ पर क्वांटिटी अगर कुछ भी नहीं है तो नया डेटा के साथ टेस्ट करने पर मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मैं नया एक और डेटा ऐड करूंगी जो बेसिकली बनाना रहने वाला है, तो ऐड टू विश लिस्ट कर लेती हूँ। तो ये देखो 2 डेटा मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, जो बेसिकली 2 डेटा हमारे पास यहाँ पर है। तो विश लिस्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास जो डेटा है एज इट इज मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल अब मुझे क्या करना है, सिंपल रिमूव करना है सबसे पहले, ठीक है। सो जैसे रिमूव करूँ विश लिस्ट के अंदर से रिमूव हो जाना, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आ जाते। अब सिंपल यहाँ पर भी उसी को कॉल करना है, हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है, सो इसको मैं हटा देती हूँ। अब मेरे पास है ऐड होने के बाद ऐड रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है। सो कॉन्स्ट कर लेती हूँ, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट इक्वल्स टू यूज विश लिस्ट स्टोर, और यहाँ पर भी सेम स्टेट, और यहाँ से स्टेट डॉट रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाले फंक्शन को कॉल करना है आपके बटन के अंदर, यहाँ पर वो बटन है तो ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर लेती हूँ और इसके अंदर सिंपली इसको कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। एंड इसके साथ आपको क्या भेजना है, आपको बेसिकली आईडी भेजनी है, ठीक है। सो सिंपल आपको आईडी भेजनी है तो प्रोडक्ट डॉट आईडी भेजनी है, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 डेटा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे 2 डेटा। अब मैं बनाना को रिमूव करना चाहती हूँ, सिंपल क्लिक करूंगी, रिमूव हो गया, यहाँ से भी रिमूव हो गया, प्लस यहाँ से भी, तो परफेक्टली हमारी वर्किंग है। तो यहाँ से फिर से रिमूव कर लेती हूँ, तो विश लिस्ट इज एम्प्टी, तो परफेक्ट हमारे विश लिस्ट वाले ऐड एंड रिमूव परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। अब मैं फिर से ऐड कर लेती हूँ लाइक विश लिस्ट के अंदर डेटा, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं।
अब मैं 2 डेटा को ऐड कर दिया विश लिस्ट के अंदर, दोनों डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मुझे ऐड टू कार्ट वाला यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ से भी मैं चाहती हूँ कि ऐड टू कार्ट हो जाए। इसके लिए हमें सिंपल सारी चीजें वही करनी है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ किसको, यूज कार्ट स्टोर को, ठीक है। कार्ट स्टोर में से कौन सा फंक्शन आपको चाहिए, ठीक है, पहुंच कर लेते हैं ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है। एक बार मैं क्या कर लेती हूँ, कार्ट स्टोर को ओपन कर लेती हूँ वन साइड में। अब ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन चाहिए तो सिंपल यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे यूज कार्ट स्टोर को कॉल कर दिया, उसके अंदर के स्टेट को, ठीक है। एंड यहाँ पर एज इट इज जो बेसिकली स्टेट डॉट ऐड टू कार्ट, सॉरी यहाँ पे ऐड टू कार्ट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे तो भी गलती से क्या नाम आ गया, जैसे यहाँ पे ऐड टू कार्ट ही है ना, हाँ ऐड टू कार्ट, ठीक है। दैट्स इट, सेव कर लेते हैं। अब देखो सिंपल हमारे प्रोडक्ट वाले पेज पर चलती हूँ, क्योंकि ऐड टू कार्ट के लिए मैंने एक अलग सा फंक्शन ऐसा क्रिएट करा था। एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं ना, चुप कौन लिखते बैठेगा। सो ये देखो कर दिया ऐड टू कार्ट, यहाँ पे ऐड टू कार्ट कॉल हो जाएगा एंड रिडायरेक्ट करेगा कार्ट पर, ठीक है। सो हैंडल ऐड टू कार्ट वाले को कॉल कर लेते हैं हम इसके अंदर, ऑन क्लिक, एंड इसके अंदर हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। एंड इसी के साथ हमें प्रोडक्ट का डेटा सेंड करना है, तो पूरा प्रोडक्ट का डेटा सेंड कर दिया, ठीक है। सेव कर लेते हैं और दैट्स इट। अब देखते हैं वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर आके भी रिफ्रेश कर लेते हैं और सिंपल मैं ऐड टू कार्ट करूंगी, इस बार मैं करूंगी बनाना को, ठीक है। सो वेट करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश होने दे यहाँ पर, ठीक है। एम्प्टी हो गया, क्यों, मे बी मैंने रिमूव कर दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ फिर से प्रोडक्ट वाले पेज पर, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं चाहती हूँ बनाना को ऐड टू विश कर दिया, ऐड टू विश लिस्ट हो गया। अब मैं यहाँ से बनाना को ऐड टू कार्ट कर दूंगी। सो मैंने कर दिया लेकिन ये वर्क नहीं हुआ, ठीक है। सो 2 एरर आ गए, राउटर इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने राउटर यूज करा है लेकिन डिफाइन नहीं करा है, ठीक है। सो सिंपल प्रोडक्ट के अंदर चलते हैं, बेसिकली हमें राउटर का ये वाला इंपोर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं और हमें करना है ये वाला कोड, इसका यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऐसे यूज करना पड़ता है, ठीक है। परफेक्ट, सेव कर लेते हैं। अब सारी चीजें हमारी क्लियर्ड है, ठीक है। अब मैं कार्ट स्टोर को भी हटा देती हूँ, हमारा ये भी वर्किंग है, मे बी रिफ्रेश कर लेती हूँ और यहाँ पर अभी मैं ट्राई कर लेती हूँ ऐड टू कार्ट। एक्चुअली ये रीडायरेक्ट होना चाहिए था, ओके हो गया, बस मेरा रिलोड में प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे तो ये देखो अब इसकी क्वांटिटी 2 है, ठीक है। अब मैं फिर से विश लिस्ट वाले पेज पर आती हूँ एंड फिर से मैं ऐड टू कार्ट करूंगी, तो इस बार क्या होना, क्वांटिटी 3 होना, क्योंकि मैं अपडेट कर रही हूँ क्वांटिटी। जब भी मैं रिटर्न उसी प्रोडक्ट को रिटर्न ऐड टू कार्ट करूंगी तो उसकी क्वांटिटी अपडेट हो रही +1 से, तो टेस्ट भी कर लेते हैं वो भी, ठीक है। अब देखो इसको मैं फिर से ऐड कर लेती हूँ एंड यहाँ पर देखो क्वांटिटी 3 हो गई, परफेक्ट वर्किंग, और ऐड टू कार्ट भी बनाना हो गया, ठीक है। अब फिर से करूंगी तो क्वांटिटी 4 हो गई, ठीक है, परफेक्ट वर्किंग। एंड यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ तो रिमूव हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। सो ऐड टू कार्ट के साथ ऐड टू विश लिस्ट वाली फंक्शनलिटी आज एंड हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड thank you for watching this video guys. If you like my video, like, share and subscribe to my channel. Thank you.